आज भी ताज़ा तरीन काफ़ी खबरें भी हैं और उससे पहले बल्कि मैं एक और बात का ज़िक्र करता चलूँ कि कुरान में सूरह फ़ज्र में ज़िक्र है और कसम खाई गई है 10 रातों की। कुरान के उसमें सूरह फ़ज्र के इब्तिदा में ही ये है उसका तर्जुमा ये है कि कसम है 10 रातों की। ये 10 रातें कौन-सी हैं और जिसमें ख़ास मख़सूस रातें हैं, जो कि रमज़ान में भी कुछ ताक रातों का ज़िक्र होता है, मतलब इबादत का कहता है ज़्यादा फ़ज़ीलत है और दुआएँ माँगी जाएँ, इबादत की जाएँ तो ज़्यादा कबूल होती हैं। मतलब एक वो है जो कहा गया है 10 रातों को। तो आखिर वो 10 रातें कौन-कौन सी हैं? उसमें से एक रात जो है वो शब मेराज भी है और क्योंकि उस रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे और वो थी 27 रजब। तो आज की जो रात है, इस्लामी तारीख़ के हिसाब से आज 27 रजब है और ये शब जो है, ये शब मेराज भी कहलाती है। तो उस हवाले से आज की रात की ख़ास फ़ज़ीलत भी है और इसमें कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाएँ, तो कबूलियत भी उनको हासिल होती है और अल्लाह ताला उस वक़्त मेहरबानियाँ उसकी ज़्यादा होती हैं। तो बहरहाल ये शब मेराज का आज रात जो है वो शब मेराज है और उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के साथ-साथ और पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर से और दुनिया में भी अमन के लिए सारी चीज़ सबके लोगों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। तमाम आफ़ात से जो आती हैं दुनिया में जिस तरह ज़लज़ला तरक्की में आया है और जो भी हालात जो बिगड़ते हैं मुल्क ममालिक में आपस में भी, उन सब की खैर और आफ़ियत की दुआ भी करनी चाहिए और इन रातों में बहरहाल तो ये मुझे एक बात तो ये इब्तिदा में यही कहनी थी कि इस ख़ास रात की फ़ज़ीलत है और इसमें बल्कि और ये भी कहा जाता है कि सूरह वाक़िया की आखिरी जो आयत हैं सूरह बकरा की सॉरी, सूरह बकरा की जो आखिरी आयत है उसमें वो भी उस मेराज के शब मेराज के मौके पे अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इनायत की थी और उनकी बड़ी फ़ज़ीलत है और उन्हें भी अपने बाकायदा जारी रखना चाहिए आखिरी आयत को जो सूरह बकरा की है। तो बहरहाल ये तो इस रात के हवाले से बात हुई और इसमें हम लोग आज खुसूसी दुआएँ भी करेंगे और करनी भी चाहिए। जहाँ तक बात है कि अब हम आते हैं सियासी और मुल्क की सूरत-ए-हाल पे। मुल्क की सूरत-ए-हाल में आज एक अफ़सोसनाक वाक़या हुआ, जो कि दहशतगर्दों ने किया करने की कोशिश की, लेकिन उसमें नुकसान तो बहरहाल हुआ ही, लेकिन उनको भी मारा गया। लेकिन ये दहशतगर्दी का वाक़या बड़ा अफ़सोसनाक था और उसमें ज़ाहिर है कि जो हमारे जो दिफ़ाई और उसके जो पुलिस भी है और रेंजर्स के वो जो भी बेचारे शहीद हुए और बाकी जो है दहशतगर्द भी मारे गए और उन्हें तो मरना ही चाहिए था क्योंकि कभी भी ये जो दहशतगर्द होते हैं इनको कभी मतलब माफ़ नहीं किया जा सकता इसलिए कि ये बेकसूर लोगों को मारते हैं और उसके बाद जो अपने मकासद हैं वो हासिल करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है कि कहीं पर भी इनको पजीराई तो नहीं मिल सकती लेकिन ये है कि अफ़सोस की बात ये है कि इनको अभी भी दोबारा से ये सरगर्म हो चुके हैं, जैसे पेशावर का वाक़या हुआ था, फिर उसके बाद पंजाब में भी वाक़या हुआ, फिर उसके बाद कुछ दिन का ज़रा ब्रेक आया था और ये दोबारा अब कराची में ये इतना बड़ा वाक़या हुआ कि हमारे जवान शहीद भी हुए और उसके बाद दहशतगर्द भी बेशक मारे गए और बड़ा अल्लाह ताला ने ये कामयाबी बहरहाल दी कि उनको भी ठिकाने वो अपने अंजाम को पहुँचे। आखिर क्या क्या कौन-सी बैरूनी क़ुव्वतें हैं जो क्या अपने मकासद हासिल करना चाहती हैं? आज बल्कि हमारा इस मौज़ू पे गुफ्तगू रहेगी कि आखिर उनके क्या मकासद हैं? ये दहशतगर्द क्या चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं? क्या इनको इस दहशतगर्दी से मिलेगा? मिलेगा तो यकीनन इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं इसलिए कि बहरहाल इनको बुरी तरह अवाम और हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं सब मिलके आपस में इनको के फ़र किरदार तक पहुँचाने की बहरहाल कोशिश भी रहेगी, लेकिन साथ-साथ ये है कि फिर हमें अपनी हिकमत अमली जो होती है, जो इस सिलसिले में कि आखिर दहशतगर्दी का कैसे ख़ात्मा किया जाए, उसको भी जो है हमें नज़र रखनी पड़ेगी और उसको और ज़रूरत है कि उसको और ज़्यादा सख्त किया जाए और उसको बहुत ही ऐसी कि इन वाक़यात की नौबत ही ना आए। और मैं तो समझता हूँ कि जैसे कि पहले कई बार ऑपरेशन किया गया और इस दहशतगर्दी को ख़त्म किया गया
तो इस दफ़ा भी ऐसे ही कुछ इक़दामात लेने पड़ेंगे बड़े-बड़े कि जिसके ज़रिए ये चीज़ें ख़त्म हो, नहीं तो इस तरह कब तक ये अपने जहाँ से भी इन्हें कोई ऐसा लूपहोल मिलता है और कहीं से वो घुसते हैं और उसके बाद कामयाबी किसी हद तक इन द सेंस कामयाबी के यानी एक जान भी जाए तो ज़ाहिर है कि वो उनका तो मकसद किसी हद तक पूरा होता है, लेकिन ख़ैर उन्हें ख़त्म भी किया जाता है। लेकिन ऐसा भी क्यों, इसकी नौबत भी क्यों आए? आखिर बहुत से दुनिया में के ममालिक हैं, बड़े पुरअमन तरीके से रह रहे हैं। एक हमारे ही मतलब ये मुल्क ऐसा क्यों महाज़ाराई का शिकार होता है और जो भी लोग हैं चाहे मैं नहीं समझता कि कोई इसमें अंदरूनी क़ुव्वतें कोई इन्वॉल्व होंगी। यकीनन हैं ये बैरूनी ताकतें, बैरूनी शरपसंद, दहशतगर्द, बैरूनी क्योंकि जो बाहर से आके ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन इसके उनके आखिर क्या मकासद हैं और क्या वो अपने मकासद में कामयाब होंगे? यकीनन नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद ये मुसलसल कोशिश में लगे हुए हैं और जैसे कि गुज़िश्ता दिनों में ये तीसरा बड़ा वाक़या हो गया है। और क्या वजह है, क्यों आखिर ऐसा? क्या अंदर से कुछ लोग भी क्या कोई मिल गए हैं या कुछ लोगों को देखिए, कहीं न कहीं से तो उनको और पहले भी ये वाक़या जो हुए कुछ पता चला कि अंदर से किसी न किसी कोई फ़र्द या ऐसा 1-2 अफ़राद या वो ज़रूर उनके साथ शामिल थे या इस तरह के मैसेजेज़ या इस तरह के वो उन्होंने वो किया हुआ था, प्लानिंग की हुई थी। तो आखिर अपने अंदरूनी लोगों पे भी सारा निगाह रखनी है, बैरूनी दुश्मनों को भी देखना है। बड़ी ही अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है और कहीं पर भी कोई भी इस चीज़ की हौसला अफ़ज़ाई वो नहीं कह सकता कि ये सही है और इसमें तो सब पूरी कौम मुत्तहिद है कि इन इस दहशतगर्दी को ख़त्म होना चाहिए। तो क्यों ना फिर मुत्तहिद होके इसको भी देखें और जिन इदारों की ये ज़िम्मेदारी है, क्या वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरह अंजाम दे रहे हैं या वो कहीं और भी कुछ मसरूफ़ियत उनकी ज़्यादा हो गई है? ये चीज़ें भी देखिए, जब तक हम खुद अपने आप का जायज़ा नहीं लेंगे तो हम कैसे किसी चीज़ को से महफ़ूज़ रहेंगे और किस तरह बेहतर कारकर्दगी जो हम नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसका जायज़ा तो लेना पड़ेगा कि कहीं न कहीं तो कुछ कमी है कि जो इस तरह का हो रहे हैं। ये ठीक है कि कोशिश पूरी होती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उन्हें क्यों कामयाबी हो जाती है। ऐसे भी तो ममालिक हैं जहाँ पर भी जो ये चीज़ें फ़ेस भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी उन्होंने पूरी तरह कंट्रोल करके ऐसे वाक़यात का बिल्कुल तदारुक कर दिया है कि आइंदा ये वाक़यात ना हों। तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा और इसके लिए यकीनन वो इदारे कि जिनकी ख़ास ज़िम्मेदारी ही ये है। ठीक है, अवाम कोई चीज़ देखते हैं उसकी रिपोर्ट कर देंगे या जो होगा, लेकिन कुछ लोगों की ज़िम्मेदारी ये है कि मुल्क की दिफ़ाई जो तख़रीबकारी है और ये चीज़ें इसका तदारुक करें। तो क्या पूरी तरह वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं या कुछ मसरूफ़ियत ज़्यादा कुछ बढ़ गई है, कहीं और भी और इधर से ध्यान हट गया है? क्या ऐसा है? ये चीज़ इन सब चीज़ों का जायज़ा लेना है। मैं किसी पे तनक़ीद नहीं करना चाहता, लेकिन ये चीज़ है कि देखिए एक वाक़या तो हुआ, तो जब तक हम बैठ के सर जोड़ के उसमें नहीं बैठेंगे कि ये आखिर इसका कैसे तदारुक किया जाए, क्यों ये हो जा रहा है? एक वाक़या हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। तो और ये उससे पहले भी दहशतगर्द जो थे ये सवात वग़ैरह उस एरिया में आके इन्होंने थोड़ी शरपसंदी फैलानी शुरू कर दी थी। तो एक तो सबसे आम चीज़ ये है। दूसरी तरफ जब मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल की तरफ देखते हैं, तो उसमें भी बड़ा हिजान है और उसमें लाहौर में जो सूरत-ए-हाल थी वो उसमें थोड़ी-सी एक और चेंज ज़रा-सी आई है कि 22 तारीख को ऐलान कर दिया गया है कि जनाब जेल भरो तहरीक जो है वो 22 तारीख से उसका आगाज़ किया जाएगा। तो उसके आगाज़ किया जाएगा तो इसके क्या नताइज, क्या असरात मुरत्तब होंगे? क्या होगा? किस तरह उनसे डील किया जाएगा? क्या जेलों में इतनी गुंजाइश है कि उन्हें भर दिया जाए? वो तो उससे कहीं ज़्यादा। क्या थानों में इतनी जगह है कि उन्हें रखा जाए? ये सब तो इतना तो नहीं हो सकता। कितनी तादाद में लोग अगर गिरफ्तारियाँ देंगे, क्या होंगे? एक तो ये मसला है कि ज़ाहिर है कि इससे मसाइल पैदा होंगे और फिर क्या इसका नताइज इससे क्या नताइज हासिल करना चाहते हैं जेल भरो तहरीक से? क्या प्रेशर डाल सकेंगे हुकूमत पे और क्या हुकूमत प्रेशर में आ जाएगी कि हाँ साहब हम इनकी लोग जेलों में बैठ रहे हैं तो हम इसको तस्लीम कर लें, या वो खुशी से इसको कहेंगे मोस्ट वेलकम कि आइए और आप लोग बैठिए, जेलों में हम आपको रखते हैं। और बल्कि पिछले दिनों तो कुछ ऐसे बयानात चल रहे थे कि उसके बाद इनको ऐसा निपटा जाएगा और इनको ऐसा ठीक बनाया जाएगा। तो दोनों तरफ से नज़र ये आता है कि बिल्कुल यानी
अपनी इंतहा को मामलात पहुँच रहे हैं। और जब इंतहा को पहुँच जाते हैं तो उसके कुछ भी हो सकता है, कुछ भी खतरनाक सूरत-ए-हाल भी बन सकती है। तो क्यों ना हम उस खतरनाक सूरत-ए-हाल को फ़ेस करने के बजाय और उसको वो बुरा वक़्त आने से पहले ही क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें तदबीर करें कि ये इसका कोई हल तो देखिए हमेशा हल तो निकलता ही है और वो बातचीत से ही निकलता है। जंगों से तो कभी मसले हल नहीं हुए, लड़ाई-झगड़ों में कभी मसले हल नहीं हुए। उसका एंड यही होता है कि चलिए साहब आके बात करें। तो ये वो मकाम क्यों लाया जाए कि जब ऐसा टकराव की सूरत-ए-हाल पैदा हो जाए, क्योंकि टकराव की सूरत-ए-हाल में एक और चीज़ भी होती है। वो क़ुव्वतें जो आपस में लड़ रही हैं वो तो जाती ही जाती हैं, लेकिन वो होता है कि फिर सब कुछ तबाही की तबाह भी हो सकता है। जो सबसे खतरनाक सूरत-ए-हाल है, वो ये है। तो आखिर क्यों कोई इसको नहीं हल किया जा रहा है? मेरे आज तक ये बात इतने दिनों से मैं देख भी रहा हूँ और मैंने पहले भी इतने दिनों से बिल्कुल ऐसा है कि कोई अपनी जगह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई तीसरा जो है जो कि जैसे मैं कहता हूँ कि अदलिया वो वाहिद इदारा है को बीच में अगर वो आके कुछ बातचीत करें और कुछ कहें कि नहीं साहब ये किया जाए, तो उनकी बात से कोई मेरा ख़्याल है कि अगर वो इंसाफ के साथ बात करें, तो इस पर सारी क़ुव्वतें जो इस वक़्त इन्वॉल्व फ़ोर्सेज़ हैं, वो उस पे यकीनन उनको उनकी सुनेंगी और क्योंकि वो एक न्यूट्रल तरीके से अगर सामने आए, उनसे कहें क्योंकि ये अब जो समझ में आता है वो यही है कि ये अब अदालतों का ये काम है कि इस सूरत-ए-हाल से अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करें। सबसे बड़ी मैं समझता हूँ इस वक़्त ज़िम्मेदारी अदलिया की है और वो इस वक़्त इंटरफेयर करके और उनसे कहे कि देखिए साहब ये दोनों फ़रीक हैं, इनसे मैं किसी एक को नहीं कहता हूँ कि उनको कहा। जो भी बेहतर जो हो और वो हल निकालना चाहिए उनकी ज़िम्मेदारी है इस वक़्त। और अदालतें जो हैं वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहीं, जो करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि और कौन करेगा नहीं? तो देखिए अगर एस्टेब्लिशमेंट किया जाए को कहा जाए, तो इस एस्टेब्लिशमेंट को यही कहा जाता है कि वो भी एक फ़रीक इस वक़्त है। तो उनकी भी बात पे इसीलिए कि सारे जो लोग ये इन्वॉल्व ताकतें हैं, वो उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगी। क्योंकि जब ये कहा जाएगा कि आप तो खुद ही एक फ़रीक हैं। लेकिन अदालत वो वाहिद इदारा है कि जिसकी ज़िम्मेदारी है इंसाफ मुहैया करना। या जो भी मसाइल हैं, उनको अगर वो बिठा के हल कर सकते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। अदालतें बैठे और यही मेरे तो ये समझ में आ रहा है क्यों? कि देखिए ये 22 को जो ये इन्होंने अनाउंस किया है, अपना जेल भरो तहरीक, तो इससे तो इंतशार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपस में की सूरत नहीं है। दूसरी वो कह रहे हैं कि बिल्कुल कर देंगे और ऐसा हो जाएगा, भर देंगे, आके तो देखें और ये करें। क्या ये मसाइल का ये हल है क्या? नहीं। ना जेल भरो मैं तो समझता हूँ ना जेल भरो तहरीक वो जो भरने का ये है, वो उससे कोई मसाइल हल निकलेंगे या ये कि ये जो कहा जा रहा है उन्हें ताकत से दबा देंगे, तो या इस ना इससे कोई हल होगा। इसके लिए किन अल्फ़ाज़ में देखिए या तो अ, कहा जाता है लोगों से कि भई आप ये करें, ये ना करें, माक़ूल तजावीज़ दी जाती हैं। कभी ये होता है कि खुद ख़्याल आता है इंसान को कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये अदालतें अपनी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं इस वक़्त उठा रही हैं कि ठीक है कि सियासी ताकतें जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा उनके दरमियान खलीज है और ये नौबत नहीं आ रही है कि वो आपस में मिल बैठ के बात कर सकें। तो आखिर कैसे कैसे ये मसला हल हो? और इसके मैं नहीं समझता कि अगर अदालत बीच में आके और ये कहे कि ठीक है साहब हम ये इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है उसका कोई ना कोई दरमियानी हल निकालते हैं, तो क्या कोई वो ना कोई इनकार करे। अब इसमें एक और भी मसाइल हैं। कहा ही जाता है कि अदालतें क्यों नहीं बीच में आ रहीं? क्योंकि जनाब उनके भी फ़ाइलें खुली हुई हैं या वीडियो उनकी भी बनी हुई हैं, वो न्यूट्रल हो ही नहीं सकते। हमारे ये कॉल आके और डिस्कनेक्ट हो जाती है। जी, हर रोज़ ही तकरीबन ऐसा होता है कि एक कॉल आती है और डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो अच्छा बात ये हो रही थी कि क्या अच्छा तो वो क्या जजेस डरते हैं? क्या जजेस अपने ऊपर आने वाले इल्ज़ामात से खौफ़ज़दा हैं? क्या जो जजेस हैं वो तो जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वहाँ तो मैं नहीं समझता कि किसी को जो है वो हमारे ये कॉलर हैं। जी, आप ऑन एयर हैं। जी, जी। जी, जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी, ठीक-ठाक। डॉक्टर साहब, बात ये है जी, जी। कि सारे बंदे हुँ, हुँ। और सारे महकमे, सारे डिपार्टमेंट, सारे इदारे
बिल्कुल नंगे हो गए हैं हुँ, और हुँ। ये साबित हो गया है कि ये मुल्क को खाने वाले लोग थे, बनाने वाले नहीं थे। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनतों से, बड़ी कुर्बानियों से, बड़ी हसरतों से ये मुल्क मिला था। बिल्कुल सही लेकिन बात। ईच एंड एवरी वन जो है ना उसने डिसअपॉइंट किया है। हुँ, हुँ। अब ये आखिरी एक नमूना आया था हुँ, इमरान खान, हुँ, हुँ। अब उसका आखिरी मिसाइल आपने देख लिया है, हुँ, हुँ। जो ये परवेज़ इलाही की सूरत में निकला है। हुँ, कि हुँ। यानी सुप्रीम कोर्ट बची थी, हुँ, जो हुँ। हर चीज़ की जो लंबरदार बनी हुई थी, हुँ, हुँ। कि जी इसका भी तशरीह ये करेंगे, इसका भी ये फैसला करेंगे। हुँ, हुँ। अब उनकी हैसियत और उनकी औकात, उनकी जो वर्थ है वो आपके सामने आ गई है। अब हुँ, हुँ। अंदाज़ा करें, हुँ, हुँ। ये जो लोग हमें रोज़ आके इस बात के शुरू करते होते थे इसी फ़िक्रे से, आप अंदाज़ा करें हुँ, और हुँ। लोगों को कभी उनके ब्रांडेड कपड़ों का ताना, कभी हुँ, किसी हुँ। का कबाब खा गए, कभी मेरे इतने कंटेनर फँस गए हुँ, हुँ। और इस तरह की बातें ना कोई सर ना कोई पैर होकर के मतलब वो अंधों की तरह तकलीद हो रही थी। हर बंदा जो अपने-अपने पसंद के लीडर की तकलीद कर रहा था। आप देखें परवेज़ इलाही ने जो किया है हुँ, और हुँ। उसके साथ वो जो मुलव्वस है, हुँ, वो हुँ। जो चीफ हुँ, जस्टिस नहीं जस्टिस है वो, ज़ाहिर हुँ। हुसैन नकवी साहब हुँ, हुँ। और उससे पहले जो थे वो जज कयूम हुँ, हुँ। और ये सारे लोग। हुँ, हुँ। मैं हैरान होता हूँ कि इतने इतने कमज़र्फ़ हैं वकील, हुँ, इसके हुँ। ऊपर भी बहस कर रहे हैं कि जी रेप करने वाला जो है वो गुनाहगार है और हुँ। इस बात पे कोई बंदा बहस नहीं कर रहा कि जो उसका कंडक्ट है, हुँ, हुँ। जो जो उसका ओथ जो लेता है जो वकील और प्लस उससे बढ़कर जो ओथ लेता है जो जज हुँ, कि भाई हुँ। मैं कभी किसी पार्टी में नहीं जाऊँगा, मैं कभी किसी से प्राइवेट नहीं मिलूँगा, कोई मुझसे केस के बारे में बात नहीं, ये बकायदा रिटन ओथ है जो ये लेते हैं हुँ, हुँ। और वो बिल्कुल बातें ऐसे ही। क्या कर रहा है, छाड़ी यार मैं आ रहा हूँ, छाड़ी यार मैं जा रहा हूँ। अगर आपकी जिंदगी ये कितने लोगों को फांसियां देते होंगे ये लोग, हुँ, हुँ। ये कितने लोगों को कहाँ-कहाँ किनकी जिंदगियां उनकी फैमिलियों की जिंदगियां बर्बाद करते होंगे। अब हुँ। कोई इंटरनेशनल लेवल पे इस बंदे का इस कंडक्ट का कोई जाके कोई प्रेजेंट करे, हुँ, हुँ। कोई उनसे कहे कि जी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आपकी जो है आप उसकी अदलिया आपका फैसला करा सकती है। तो ये देखें हम इकोनॉमी को रोते हैं, ये तो पूरी की पूरी इकोनॉमी तो फिर भी कभी ठीक हो जाएगी। हुँ, कभी हुँ। ना कभी कोई हो सकता है प्रोजेक्ट मिल जाए, कभी ना कभी हो सकता है कोई दाल लग जाए, कोई प्रोडक्ट ही हमारे हाथ में आ जाए। हुँ, हुँ। तो ये जो है, ये इस तरह के दाग कभी बंदे के सर पे से धुलते हैं हुँ। कि हमने अपनी अदलिया को कितने अरसे से इस तरह से मैनिपुलेट किया हुआ था। यानी किस तरह के लोग हैं। हुँ, देखें हुँ। आपका लाहौर का वो जो एडवोकेट जनरल है वो उसमें इन्वॉल्व है। यानी हुँ, हुँ। कितना बड़ा होता है। आपका जो चेयरमैन है उसका बार काउंसिल का वो उसमें देखें इन्वॉल्व है और वो क्या कर रहा है। हुँ, अब हुँ। उसकी फीसें कौन दे रहा होगा? हुँ, हुँ। वो बाप का क्या ख्याल है कि वो जो पुलिस का अफसर वो दे रहा होगा। वो नहीं। यकीनन कहीं से जो उसने बताया है बंदे ने, वो जो डोगर है कि मैं 50 अरब रुपए का तो मैं मतलब वो उगल चुका है हुँ, हुँ। कि ये 50 अरब रुपए मैंने फलां जगह पे। आपका क्या ख्याल है ये ज़मान पार्क जो महफ़िलें लगी हुई हैं और ये जगह मिनट-मिनट पे ये कॉल दी जा रही है और जेल भरो तहरीकें और ये कहाँ से फाइनेंस हो रही हैं चीज़ें? ये हुँ, हुँ। हमारे और आपके पैसे से फाइनेंस हो रही हुँ, हैं। हुँ। ये हमारे नौजवानों को रुगलाया जा रहा है। बेकार बेरोज़गारी कैसे नहीं बढ़ेगी? ये लोग रोज़ आके कहते हैं जी बेरोज़गार भई वो लोग कैसे कमाते होंगे, अपनी फैमिली को कैसे चलाते होंगे, वो किस तरह उनका गुज़ारा होता होगा? ये यकीनन फाइनेंस कहीं से हो रहा है। हुँ, हुँ। तो ये बड़ी एक मैं तो और सही पूछे मुझे बहुत ही शर्मिंदगी होती है क्योंकि मैं रेगुलरली मतलब रीडर हूँ ये इंटरनेशनल जो है ना इसके अफ़ेयर्स। जो ग्रुप्स हैं हुँ, हुँ। लॉ के, हुँ, हुँ। आप इवन नाइजीरिया के लॉ के ग्रुप हैं। हुँ, हुँ। आप पढ़े आपको मज़ा आ जाता है पढ़ के यार कैसे-कैसे नुक्ते और कितना-कितना डिटेल में और किस तरह के फैसले होते हैं। हुँ, हुँ। मतलब ये नहीं मैं कहता कि कहाँ दुनिया में जज करप्ट नहीं है, अमेरिका में भी आपको नज़र आ जाएँगे। हुँ, हर हुँ। जगह पे आपको आ लेकिन अगर जाएँगे। ब लेकिन आटे में इतना नमक के बरहना बराबर भी तरीके नहीं से है। आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। हमारा हाँ, नंबर अदलिया का कहाँ पहुँचा हुआ है पूरी दुनिया में जिस मकाम पे हम लोग खड़े हुए हैं अदलिया।
मुझे ये समझ नहीं आती, वही मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे भाई जो मतलब अंधी तकलीद करते हैं कि ये इमरान खान जैसे और परवेज इलाही जैसे और इवन शहबाज शरीफ जैसे लोग, सर जी ये नहीं पाकिस्तान को कहीं नहीं लेके जा सकते, इनसे आप जान जी, आप छुड़ानी अपनी चाहिए। अपनी बात जारी रखिए। जी, आप होल्ड जी जी जी, कीजिएगा। जी, आप अपनी देखिए बात आप जारी रखिए। टोको नहीं कर सकते शहबाज शरीफ जी, जैसा वालेकुम बंदा सलाम। ज़रा जी, जी, इनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप लाइन पे रहिएगा। जी, जी। जी। ये शहबाज शरीफ जैसा बंदा इस मुल्क को इस भंवर से नहीं निकाल सकता। इसका एक ही हल है, के एक ही हल है, हमें पता चल गया कि सारे चोर हैं। तो हल अब क्या है? इसने अगर मुल्क को बचाना है तो इनको इनको प्लीज मेरी तो रिक्वेस्ट होगी कि जैसे भी हो इकट्ठे हो जाओ। ये फौज से जान छुड़ाने का बेहतरीन मौका है। अपने गिले शिकवे एक जगह पे बैठ के हल करो। ये इस तरह के चक्कर दे के लोगों की जो है ना 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 आपस में लोगों को लड़वाओ। लोगों की जो है वो मतलब एनर्जी वेस्ट हो रही है। कुछ नहीं से हासिल होगा, पाकिस्तान की सिर्फ बर्बादी होगी। ठीक ये है। सब हुँ, ये हुँ। बेस्ट टाइम है कि इकट्ठे होके बैठ के कोई ना कोई इस मसले का हल अच्छा, निकालें। ये आपकी बात सामने आ गई। आप हो लाइन पे रहिएगा। मैं जी, आप ऑन एयर हैं। हाँ, आप भी लाइन अच्छा, पे। जी, जी। 14 जमातें इकट्ठी होने के बाद भी कोई रह जाता है। अब तो एक ही जमात अलग है, बाकी तो सारे एक प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, वो भी मेरा इकट्ठे ख्याल हो जाएँ, ये हमारा मैं नहीं, नहीं, देखिए एक एक याददाश्त एक हमारी बड़ी जी, जी। कमज़ोर है। जी, 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 जी। जी, आप सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो, हुँ, हुँ। तो एक ही पार्टी का नाम याद आता है सबको। हुँ, हुँ। जस्टिस कयूम तो मेरा ख्याल सभी को याद होंगे ना? हुँ, हुँ। बेनज़ीर केस में कितनी सज़ा देनी है, टेलीफ़ोन पे फैसले लिए जाते थे। हुँ, हुँ। याद होगा मेरा ख्याल, भूले नहीं है इतना तो मेरा ख्याल बच्चा-बच्चा भी आजकल तो सबके हाथों में मोबाइल है, सब जानते हुँ, हैं हुँ। हुँ, हुँ। कि किस तरह से फैसले लिए जाते थे, किस तरह से अंडर प्रेशर लेके कैसे-कैसे अच्छा अदालती इतवार को भी खुलवा ली जाती थी। हुँ, हुँ। जब शहबाज शरीफ का बेटा ये हमजा हुँ, हुँ। बेसमेंट में छुपता है, तो अदालतें उसको दे देती हैं। ठीक। ये सब याद होगा नकवी साहब, आप भूले नहीं होंगे माशाल्लाह नहीं, आपकी तो मसला मेरी असल में मसला मेरी याददाश्त का नहीं, बल्कि मसला पता है क्या, मेरे जैसे शुरू में अभी मैंने जैसे शुरू में बात की थी कि इन मसाइल जो इस वक़्त बिल्कुल ऐसी सूरत है कि कोई सियासी क़ुव्वत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और डेडलॉक। तो क्या ये काम वैसे अदालतें सिर्फ़ वही इदारा ऐसा बचा था कि अदालतें अगर ये इंटरफेयर तो कर दी नकवी उनका साहब हाँ, लेकिन इनका उन्होंने इनका कुछ नहीं इनका करे। माज़ी ढका-छुपा थोड़ी है। अदालत तो जब अदालत नहीं, लेकिन बात ये है कि इस वक़्त जो सिचुएशन है ना, वो तो 2 फोर्सेस अगर सियासी क़ुव्वतों में डेडलॉक हो गया है, तो वाहिद इदारा फिर अदलिया बचती को बिठा के मुल्क को इस सिचुएशन अदलिया से को तो निकाले। अंडर प्रेशर लिया जा रहा है, अंडर हमेशा से लिया जाता रहा है क्योंकि इलेक्शन से भागना है। सारी 100 बातों लेकिन की एक ही अदलिया अंडर बात है, प्रेशर आती क्यों है? सामने दीवार क्या पे लिखा उन्होंने हुआ है कुछ शिकस्त, क्या उनके शिकस्त, उनके शिकस्त। नहीं, 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 देखिए, क्या उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड है कि जिसकी वज़ह से वो ब्लैकमेल होते हैं, या ये कि वो मतलब फेयर होके फैसले नहीं दे सकते? तो देखें ऑडियो वीडियो का खेल तो देखें ना, ये नून लीग करती रही है ना। तो आपको नहीं, पता अच्छा, है अगर अदालत का एक मरियम जज है। मरियम के बारे में तो ये अच्छा। यहाँ तक लोगों ने लिख दिया कि मरियम जो है ऑडियो वीडियो का काम बड़ा तसल्ली बख्श करती लेकिन है। लेकिन इनकी अगर कोई और ब्रांच नहीं है। लेकिन अगर जजेस के बारे में वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, या ये कि उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पर वो ब्लैकमेल होते हैं, या तो वो अपना ओहदा छोड़ें और जाके घर बैठें। हाँ, तो लेकिन अगर अदलिया वो कुर्सी पर भी 130वें बैठे नंबर हैं और पे है। ब्लैकमेल भी अदलिया हो रहे हैं, देखें तो फिर देखें जी। अदलिया 130वें नंबर पे है ना। जी, तभी जी, तो जी। देखें यहाँ पे सागदार भागता है, ये सलमान शहबाज भागता है, उनको उनको जो है फौरन बेल मिल जाती है। उनको हाजिरी से क्यों? सपना मिल जाता है। क्यों मिल यहाँ जाती तो क्यों ये मिल हाल जाती है, क्यों मिल जाती? मतलब नहीं, उन्हें फर्ज़ जुर्म आयद होनी थी, जिस जिस शख्स पे उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता है, फिर लेकिन आप कहेंगे कि बनाना रिपब्लिक मत कहो। नहीं, तो ये नहीं, बस बनाना नहीं, बस रिपब्लिक की ही निशानियाँ हैं। नहीं, अच्छा अभी सुनते जाएँ, नकवी साहब बड़ा लेकिन मज़ा आने वाला है आपको। मैं कुछ और भी सुनाने वाला हूँ आपको, बड़ा मज़ा आएगा कोई नई माशाअल्लाह। चीज़ें सुनाइए, अगर कोई नई अच्छा, सी बात है तो। टर्की से खबर आ रही है, कि जो सिंध सैलाब ज़द्दान के लिए जो उन्होंने टर्की से जो अ यहाँ भेजा गया था, सामान उनके लिए जो जो सामान। भी चीज़ें भेजी गई थी, हुँ, हुँ। उन्हीं को री री करके उनको दोबारा से टर्की भिजवा दिया गया है। इन गवर्नमेंट के कारनामे देखें आप, माशाल्लाह हमारा मुल्क दुनिया में मतलब इतनी अपनी नाक ना कटवाए तो ये ऐसा हो ये सकता है खबर, कि हम जो कारनामे ना करें। ये मतलब जो सैलाब ज़द्दान के लिए जो चीज़ें भेजी सामान आया गई जो थी, सामान आया था जो उसको। सामान भेजा गया था,
उसी को दोबारा से भेज दिया तो गया। ये कहाँ ये खबर आई है ये खबर डॉक्टर शाहिद मसूद का मसूद? प्रोग्राम आप देखें, निकालें, इनके सामने आ जाएंगे कमाल के सब होते कुछ। हैं। इनके सोर्स वही हैं जो कहते होते हैं 36 बिलियन अरे डॉलर यार खामोश पाकिस्तानी रहो, बात तुम नहीं बीच नहीं, में मत लेकिन बोलो। लेकिन अच्छा नहीं लगता तुम बीच में बोलते नहीं हो। नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन आप ही की बात से रिलेटेड ही बात हो रही है, लेकिन बात एक मकसद ये है इसमें ये वो कि लेकिन क्या है कि उन्होंने कोई ऐसे प्रूफ मतलब ऐसे सबूत दिखाए हैं अपने प्रोग्राम में क्या? मतलब कोई ऐसी चीजें दिखाई हैं तो वाकई ये तो बड़ी ताज्जुब खेज है अगर शाहिद मसूद साहब ने अपने प्रोग्राम में ऐसा कुछ, क्योंकि अगर कोई वीडियो शायद मसूद वही है ना नहीं हो कोई भी, देखिए हो कोई भी, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि एक चोरी सामने अगर आ रही है तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या चोरी है या नहीं है। वजह ऐसी है कि कौन कह रहा है कि ये चोर है या चोरी हो रही है, वजह इसके। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसी कोई चीज सामने आई है जो दिखाई गई है? पाकिस्तान के अच्छा, खिलाफ कोई भी बात हेलो, हो तो आप ये नहीं वो सबूत कॉलर, निकाल के लाएं। जी आप होल्ड रखिएगा। जी आप लाइन पर हैं? हेलो हेलो, मेरा ख्याल है उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। जी तो मैं, जी आप ऑन एयर हैं, जी जी हेलो। ये सारा दिन बैठते हैं ये पाकिस्तान के जी कलर को बीच में नहीं आना नहीं आना चाहिए, मैं रोकता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उनकी बात पूरी होने दें। नहीं, ये वो जो जो भी आप पहले बात कर रहे थे ना, जी वो हमेशा ऐसे करते हैं। हाँ और दूसरा आप वो बात करते रहे, कोई नहीं बोला बीच में, जी जी सबने जी बात सुनी। जी वो जी आता गया तो वो बीच में बोल रहे हाँ, हैं। मैं इसीलिए ना कहूँ, ये उसी मेरी को समझ दरख्वास्त यही आती होगी, है, ना बिल्कुल सही। उसी को समझ। जी 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 प्लीज जी इनको मना करें कि बीच में नहीं आए। चलिए, मैं हर एक से मेरी दरख्वास्त यही है कि एक बात पूरी हो जाए उसके बाद। बहुत सही तो आपने ये न्यूज़ जी आप होल्ड रखिएगा। जी 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 हाँ, आप न्यूज़ की बात कह रहे थे। जी जी दैट्स अ ट्रू स्टोरी। जनता के साथ मसूद है, वो साहब मसूद को भी बुरा कह रहे हैं। हाँ, नहीं वही मैंने कहा ना कि देखिए कौन कह रहा है हमें इस पे नहीं हाँ, जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने आपको न्यूज़ दी है, हुँ, आप कलर पे क्यों जाते हैं? कलर को बुरा क्यों कहते हैं? जी, ना जी, जी, कलर जी, पे बात अगर करो, हाँ, ना हाँ, उसकी काल में बीच में बोलो। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी सिंपल बात इज़ है। जी, दैट। कभी जी, कभी कोई जी, बदतमीजी नहीं होगी, कोई हाँ, लड़ाई नहीं होगी। बिल्कुल दैट्स द बहुत ओनली ट्रूथ है। बिल्कुल, कलर में बिल्कुल। काल पे ना बोलो, ना जी, किसी जी, कलर पे आके बात करो। बहुत अच्छी सिंपल बात, इज़ दैट। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत सही आपने थैंक यू कहा। सो मच। बहुत शुक्रिया। जी, आप ऑन एयर हैं, फिर मैं या आपके जी, साहब आपकी तरफ आते अच्छा जी, तो आपकी ये आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। जी, 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 जी। जी, जी। मैं कह रहा हूँ सुनते जाएँ और शर्माते जाएँ। नहीं मेरा एक सवाल ये यानी था, आप अभी हमारे अंदाजा करें, चलो यहाँ पे तो तुम बेच रहे थे मार्केटों में सामान ले जाके, हाँ, तुम मेरा खेमे भी इस्तेमाल कर रहे थे जलसों में। मतलब आप अंदाजा करें इससे शर्मिंदगी और क्या होगी कि उनको रीपैक करके भेज दिया दोबारा से। जी, जी, वो मेरा मैं उसी हवाले से सवाल कर रहा था, क्योंकि इत्तेफ़ाक है कि मेरी नज़र से वो खबर खाने ने रिपोर्ट की है, नकवी साहब वहाँ के सिफारत खाने ने रिपोर्ट की है, अच्छा, पाकिस्तान के अच्छा, सिफारत खाने ने। अच्छा, ये फिर मेरे तो पास वीडियो मौजूद है, मैं जी, जी, जी। नहीं, नहीं, मैं आप पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कह रहे हैं, सिर्फ़ मैं ये जानना चाह रहा था कि सोर्स क्या है और क्या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ दिखाई है? ठीक है, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अंदाजा करें वहाँ का मीडिया अगर इसको हाईलाइट करता है पूरी दुनिया में तो इससे शेमफुल बात क्या होगी। लेकिन इनके लिए क्या, ये तो चिकने घड़े हैं, ये तो चिकने चलिए, घड़े हैं। चलिए। अरे उसको छोड़ें, नकवी साहब और सुने, बड़ी जी, जी। अच्छी-अच्छी बातें अभी सुनाऊँगा मैं अभी आपको, कॉलर हैं जी, और भी आप अपनी लगाता बात जी, जी रखिए मुख्तसर, क्योंकि और कॉलर मैं इनको भी अच्छा, जी, जी। ये ऐड इतने चलाए गए हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये शहबाज शरीफ जो 26 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है, जो टर्की गया है, हालाँकि बिन मेहमान वो कहते हैं ना, बिन बुलाए बुलाए मेहमान की तरह से चला गया। तो तमाम अखबारात में ऐड देखें ज़रा सा निकाल के। पता नहीं क्या कश्मीर फतह करने गया है, क्या करने गया है, वहाँ पे इतने अरबों रुपए के तो ऐड चला दिए गए हैं अखबारात में। सही, सही। अंदाजा करें आप। जी, जी। मतलब चलिए आप ये इनकी औकात हाँ, हाँ। और मतलब पाकिस्तान का इमेज कितना और गिराएंगे। चलिए, आप आपकी बिल अंदाजा करें इससे गिरी हुई घटिया बात और नहीं, क्या हो बहुत सकती है। बिल्कुल सही, अगर ऐसा है तो वाक़ई अफ़सोसनाक है। जी, अब आप 1 मिनट नहीं, शर्मनाक है, डूब जी, के जी। मर जाना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, डूब बिल्कुल, के मर ऐसा ही जाना है। चाहिए, इतनी शर्मनाक कि हमें जो उन्होंने हुँ। वहाँ से भेजा और वही हम रीपैक करके उन्हीं को भेज रहे हैं यार। जी, 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 जी। चलें, चलें कोई अच्छा चलिए आपकी बात आ गई। जी, ताहिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। आप भी आप लाइन पे रहिए, ताहिर साहब जी आप बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था हुँ। कि ये क्या मतलब पता नहीं अगर सोर्स बंदे का ठीक होना चाहिए। जी, जी। ठीक है अगर उनका नहीं वो फेवरेट है वो तो होंगे नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, नहीं, मैं लेकिन पता अगर नहीं एक क्या चीज़ कहूँ सामने दिख रही है और नज़र आ रही है और सिफारत खाना भी इन्वॉल्व है। बैन हो चुके हैं। हाँ, नहीं, 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 ताहिर साहब बात ये है कि देखिए मेरा तो फर्स्ट सवाल ही ये था कि कहाँ से ये सोर्स क्या हाँ, है और खबर क्या है, वो सारा उसकी वो तस्दीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि देखिए फिर अफ़सोसनाक है। मुझे अफसोस होता है हुँ, हुँ। कि सारा दिन बैठ के जो हुकूमत के खिलाफ या नहीं, पाकिस्तान को हुकूमत जो के खिलाफ नहीं, देखिए ये हुकूमत कर रहे हो करे वो या कोई भी बिल्कुल करे। नहीं है। नहीं ताहिर साहब, लेकिन एक अगर बात एक सुनिए, एफर्ट्स की है एक बात फर्ज सुनिए, करें एक नहीं बात सुनिए। अगर घड़ियां बेचनी ठीक है
उससे पाकिस्तान का उससे शर्मिंदगी नहीं हुई। अच्छा, अब देखिए, अगले का दिया हुआ आप देखिए मैं उसको कह रहे हैं कि वो उसकी मर्जी। अच्छा, तो ये तो मेरे भाई वो पैसे लेके तो नहीं दिया, ये तो अच्छा, फ्री दिया है। यानी घड़ियों के लिए आप हाँ, डट के खड़े हो जाएं हुँ, कि हुँ, जी उसके पैसे ठीक, उसकी मर्जी। अच्छा, यानी हीरे जवाहरात उसके जी पैसे आप उसकी होल्ड मर्जी, रखिएगा। और जी, जी, उन्हीं लोगों के दिए हुए, अच्छा लेकिन और देख उन्हीं को जाके हाँ, हाँ, तो ये ज्यादा जिल्लत वाला काम है। और ठीक है ये तो ज्यादा जिल्लत वाला काम है कि यानी आपको अदालत बुलाए और आप पेश ना हो, हाँ, आप इंसाफ मांगे, अदल मांगे। बड़े के लिए ये इंसाफ छोटे, और 2 दिन जो है वो अदालत बैठी रही कि साहब बहादुर अभी आ जाए, हुँ, साहब हुँ, बहादुर अभी आ जाए, हुँ, हुँ, साहब बहादुर अभी आ जाए। और हुँ, मजबूरी की हालत में जब फ्रॉड उन्होंने पकड़ा है कि वकालतनामे पे और दस्तखत हैं, जमानत वाले पेपर है और दस्तखत हैं। हुँ, अभी तो ये इस चीज का फैसला होगा कि ये अच्छा। किसने किया है। अच्छा वैसे और ये आपको ये चलिए मैं खैर साथ आपने साथ ही है। बहुत से सवालात ऊपर रहे हैं लेकिन खैर तो चलिए ये आपकी बात पूरी हुई। एक और कॉलर हमारे साथ है, मैं उनको मैं लेता हूँ। आप भी लाइन पे रहिएगा आप लोग। जी, 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 आप ऑन एयर हैं। कौन साहब? जी जी, जी, आप ऑन एयर हैं। जी, मैं ये कह रहा था, आपको एक शेर सुनाता, बल्कि मिसरा है, शेर तो नहीं है। दो मिश्रा अलग जी, अलग मिसरा है। हाँ, तो हाँ। पहला मिसरा ये है कि दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, जी, हमें जी। उसका इंतजार करना है। अच्छा और ये मेरा नजरिया है। जाहिर है ये दुनिया का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। हाँ, हाँ। इस तरह के मसाइल को अगर आपने समझना है हुँ, तो हुँ। इसके लिए आपको जाकर के एक 360 का व्यू लेना पड़ेगा कि यूनिवर्स में इस मसले की क्या अहमियत है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें लड़ रही हैं। हुँ, हुँ। अगर आप ब्रॉडर व्यू पे जाएं, यूनिवर्स की प्रॉब्लम्स को देखें हुँ, हुँ। और वहां से देखें तो दिस इज नथिंग। हुँ, लेकिन तो दर्द पाकिस्तान का के अपने लिए हद से गुजरना है, दवा हो जाना। हुँ, हुँ। गुजरने दें, हुँ, हुँ। नहीं लेकिन वहां से पाकिस्तान हमने की गुजरना होगा। हुँ, हुँ। हमने नहीं सीखना है तो हमने वहां से गुजरना गुज़रना होगा। ये बात बिल्कुल सही है। ये तो सही है आपकी बात। भाई, हाँ, और लेकिन हमारे उसमें लिए से बहरहाल कुछ वो लोग मसला ज़ाहिर है नुकसान में होंगे, कुछ लोगों को तकलीफ होगी, सब कुछ होगा। हुँ, हुँ। दिस इज पार्ट ऑफ, जिसको कहते हैं ना कोलैटरल डैमेज, हुँ, दैट इज हुँ। गोइंग टू हैपन। बड़ा मगर अफ़सोसनाक ऐसा नहीं है कि ये मसला ऐसे चलता रहेगा। हुँ, अगर अगर हम आपस में मिल करके सियासतदान और अवाम और फौज और अदलिया और पता नहीं कौन कौन फैसले नहीं करेंगे तो वक्त फैसला करेगा। बड़ी अच्छी बात आपने कही है। वाकयात मैं फैसला करेंगे। जी, 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 लेकिन अब ये तो कोई सम टाइम घबराहट इस बात में नहीं है कि ये हो क्या रहा है। नहीं, नहीं, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम फैसले करने में देर हो जाती है, तो उसके हो नताइज जाएंगे, बड़े भयानक होते फैसले हैं। तो होंगे ना। फैसला करने में देर होने में कुछ नहीं होता है, फैसला लेकिन तो वो फिर फिर भी ला वक्त हासिल हो लगता है। सकता है, फिर ला हासिल हो जाता है वो। 16 नहीं, दिसंबर हासिल तो किसी एक के म्यार पे होगा ना। नहीं, नहीं 16 हासिल दिसंबर अगर को हम पाकिस्तान के म्यार से देखें तो पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। ओके, नुकसान ठीक होगा। तो ये जब तो आप जिम्मेदारी कोई लेने को, जब पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है हुँ, और हम आकर के एक दूसरे को बुला बड़ा कहने कहते के अलावा और कोई बात करने के लिए हमारे पास है ही नहीं। हाँ, देखिए, हमारा अभी जो ये मिसाल दी गई है कि जी हमने सामान उनको भेज दिया वापस हुँ, जो उन्होंने हमें दिया था, हुँ, हुँ, मैं समझता हूँ इससे बड़ी कुर्बानी तो कोई मुमकिन ही नहीं है। हुँ, हुँ, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने ये इल्जाम नहीं लगाया कि ये वो सामान खा गया। इसका मतलब ये है कि वो सामान पाकिस्तान में आया, जिसके हुँ, पास भी आया, हुँ, हुँ, उसने उसको रखा हुँ, और उसको जब उसी भाई को मदद की जरूरत पड़ी तो हुँ। अपना पेट से निकाल करके, इसलिए कि आप तो बुरे हालत में आए, ये उनको दे पॉज़िटिव दिया। ये बड़ा पॉज़िटिव पहलू आपने ठीक है, कहा है। ये जी, जी। आप यू हैव टू लुक टेक एज पॉजिटिव। देयर इज हाँ। नथिंग कि आपके पास कोई काम ही नहीं है कि हर चीज को आप नेगेटिव बना दें। हुँ, 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 हुँ। अगर आप हर चीज को नेगेटिव बना लेंगे तो दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू गो हाँ, एनीवेयर। नहीं ये बड़ा मैं तो पॉज़िटिव इसको ये देखता हूँ कि देखें हम कितनी मुश्किल में थे, हुँ, हुँ। उन्होंने हमारी मदद की। जी, बिल्कुल जी। सही है। जी, आप होल्ड रखिएगा। जी, जी, आप अपनी बात जारी क्योंकि रखिए। हमारे पास कुछ नहीं है देने को, हमने उनका दिया हुआ अपना पेट काट करके जी, उनको जी, वापस जी। किया है। या इसकी तो बड़ी तहसीर होनी चाहिए, जी, जी, बड़ी अच्छी बात इसकी आपने तो तारीफ होनी जी, चाहिए। जी, 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 पहलू बड़ा मगर ब क्योंकि दिमाग में खन्नास हमारे नहीं भरा अब हुआ वो है चीज़ वो कि छोड़ हम, दीजिए। वो अपनी राय है, हाँ, उनकी राय है जो ये भी नहीं, है। खन्नास हमें किसी फर्द से बाहिर की बात नहीं कर रहा हूँ। जी, 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 हमारा एक जनरल खन्नास बात कर ये रहे है हैं। एज अ कॉम कि हुँ, एक आदमी जो है वो आपके है, उसके ऊपर है, साले है, और दूसरा जो है वो चोर है। ये खन्नास हाँ, जब तक इस मुल्क के से नहीं निकलेगा, ये मुल्क कहीं हाँ। नहीं जाने वाला। हाँ, वो थोड़ा-सा हमें ब्रॉड माइंडेड होके ठीक है, सोचना पड़ेगा। अब आ जाए कि जी मैं आपका ये पढ़ रहा हूँ कि जी इमरान खान का फाइनल ये क्या जो उन्होंने ये ऐलान कर दिया है आखिरी जो जी, उन्होंने जी। किया है। इमरान खान ने तो हर दफा आपने ऐलान किया है, हुँ, तो आपका ख्याल है ये तब्दील पर हो किस जाएगा? डे को आखिरी ऐलान था? मुल्क हुँ, में कयामत आने वाली थी। हुँ, हुँ, अवाम ने जो है सारे हुकूमत और अपने क्या नाम है फौज के जो है जितनी निशानियां थी सबको मिटा देना था, हुँ, हुँ, मिट गई।
तो 26 नवंबर को ये होने वाला था नहीं हुआ। और मैं तारीखें गिनवाता चला जाऊंगा। सही, जी, जी। तो ये 22 जो के है बाद इससे तो कुछ आपको नहीं ख्याल है कि होने वाला। 22 भी ऐसी गुज़र जाएगी? ये 22 भी ऐसी गुजर जाएगी चलिए। भाई, जब तक आप जो है इस हमारे चक्कर में पड़े हुए हैं कि किसी सूरत आपको वजीर आजम बना दिया जाए, किसी सूरत। हुँ, अब आपने वो सारे हरबे आजमा लिए हैं हुँ, और जहां तक बात ये है कि क्या अदलिया इसमें कुछ कर सकती है, अदलिया कुछ नहीं कर सकती, इसलिए कि अदलिया का किरदार जो है वो खुल के सामने आ चुका है ठीक है, बड़ी अच्छी कि बात। किस तरह से उन्होंने एक पार्टी के खिलाफ एक शख्स के खिलाफ उन्होंने ये अमल किया है। तो अदलिया कैसे बन सकती है जब हुँ, मुंसिफ ही मुंसिफ ना रहे, तो फिर हुँ। उसके हाथ में रह क्या जाता है? किससे इंसाफ की वो की यकीनन जाए। किससे आप मांगेंगे? हुँ, देखिए ना, ये आप किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई सोल्यूशन मुझे नजर आता है तो सिर्फ एक सोल्यूशन ये है कि जब फौज आएगी और अदलिया से कहेगी कि भाई हमने ले ली है हुकूमत, आप जो हमें नजरिए जरूरत के साथ आप हमें एक्सटेंशन दे दें, तो अदलिया खुशी खुशी हुँ। खुशी खुशी उनको नजरिया जरूरत के तहत जो है वो खुशी-खुशी दे देगी इख्तियारात जो उनको चाहिए होंगे। जी, आप होल्ड रखिएगा। जी, जी, चलिए आपकी बात आ गई है, हमारे और कॉलर भी हैं, सारी लाइनें जल जी, रही हैं मैं मगर बस आइए। एक आखिरी मिसरे पे दूसरे करता हूँ जी, कि जी। हमारा जो फौज ने जिन्होंने हमें ये दर्द दिया है, उनके लिए एक मेरा मिसरा है जी, जी, कि इरशाद। तुम्ही ने दर्द दिया है, हुँ, हुँ। तुम ही दवा दोगे। वाह! वाह, वाह, वाह! बहुत खूब, बहुत अच्छी पूरी क्या चलें। बात है। जी, जी, आप ऑन एयर हैं। जी, कौन-सा बात कर रहे हैं? जी, डॉक्टर साहब, जी। प्रॉब्लम ये नहीं है, हुँ, प्रॉब्लम ये था कि जो अपने लोग डूबे हुए हैं क्षेत्र में, हुँ, हुँ, उनको तो अभी आप कर नहीं सके, उनको हुँ, खेमे चाहिए, उनको हर चीज चाहिए, हुँ, वो स्टोर में रखे हुए थे। हुँ, हुँ, अपने लोगों को पहले क्यों नहीं दिए? ये प्रॉब्लम ये नहीं कि वहां क्यों भेजे, जरूर भेजने चाहिए थे और एक्स्ट्रा करके भेजने चाहिए थे। हुँ, हुँ, टेक केयर योर ओन प्रॉब्लम फर्स्ट, फिर वो हुँ। जब वो खोलेंगे देखेंगे तुम्हारे लोग तो खुद डूबे हुए हैं, तुम्हें हमें, और उन्होंने इनको इनवाइट भी नहीं किया। तो तो वैसे ही आप वापस लेकिन आपके ख्याल में इस खैर-सगाली की क्या वजह थी कि अगर जैसे आप कह रहे हैं कि वाक़ई कि अभी अपने लोगों के मसाइल हल नहीं हुए और वहाँ भेजा जाए, तो इस तो खैर-सगाली क्या सिंध तो अभी तक डूबा हुआ है डॉक्टर साहब। नहीं, नहीं, तो इसकी वजह क्या है कि जो उन्होंने ये इक़दाम किया कि वहाँ पर भेज दिया? इन्होंने नहीं दिए, ये बेचने के लिए स्टोरों में रखे हुए थे। लेकिन वहाँ कैसे आप पहुँच अपने गए? नंबर बनाने के लिए वहां ले गए, इनका जाने की जरूरत क्या है वहां पे? जी, जी। इतना मेक सो एम्बैरस, सारे जी, मुल्क को 25 मिलियन पीपल को इन्होंने एम्बैरस किया वहां जाके। वो जी, आप होना होल्ड रखिएगा। जी, जी, जी। की जरूरत हुँ, नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये आगे वहां पे चले गए। पाकिस्तान इज ऑन राइट ट्रैक, इंशाल्लाह हर बेहतर होगा। तो जो असलियत का प्रॉब्लम है हुँ, डॉक्टर साहब, हुँ। ये तो वो डॉक्टर क्यूम के वक्त के चला आ रहा है। लेकिन तो कब कितने मैं आपको गिन के बता सकता नहीं, हूँ नहीं, वो डॉक्टर। बिल्कुल फिर बिल्कुल वो रिकॉर्ड जो पर है सारी कुछ है यूम से ये जी, जितने जी। भी अपने ये सारे इन्होंने लोगों ने सियासतदानों ने खरीदे होते हैं। अगर इन्होंने कुछ किया हुआ तो अदलिया भी गंदी है, फौज भी गंदी है, सारे हुक्मरान भी हुँ, गंदे हैं। हुँ, हमसे हुँ, ये कहते हैं कि लेट द पाकिस्तान नाउ इज ऑन राइट, हुँ, वी आर जस्ट 75 ईयर ओल्ड। हुँ, हम मुकाबला करते हैं ये अमेरिका से, हुँ, कनाडा से, हुँ। बरतानिया से। अभी इंडिया से तो नहीं हो इंडिया, सकता, ये तो बांग्लादेश से तो कर दिमाग है। सकते हैं ना? इंडिया इंडिया, बांग्लादेश, चाइना मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश को बुला लो, उसको कहो भाई पहले पाकिस्तान था, अब हुँ, सारा बांग्लादेश बना दो, चला लो और हुँ, लाके हमारा मुल्क। हुँ, पहले तो हुँ, इकट्ठे थे ना, फिर इकट्ठे हो जाओ। हुँ, उन्होंने हुँ। तो सिर्फ 25 ईयर रहे ना आपके साथ। जी, जी, जी। आप उनके साथ 25 ईयर रह लो जाके, तो बड़े देखो क्या बनता है। बड़े मुल्क तो एक ही था ना, जी, 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 फिर जी। इकट्ठे हो जाओ। लेकिन वो क्यों इस मुसीबत ज़दा हिस्से को अपने हिस्से में लेना चाहेंगे? क्यों? That's what I'm talking about. ये हुँ, मसला वही है। पाकिस्तान अभी यंग कंट्री है, they are on the right track. जी, अगर जी, एक जी। अच्छा लीडर मिला है, किसकी जी, जरूरत आप ये होल्ड नहीं रखिएगा। जी, 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 जी। किसी का नाम नहीं लेता। हुँ, ये आपसे कुछ 6 माह पहले ये आपको फौज को तो बताते थे। फौज ने ये कर दिया जी, फौज के ब्लॉक निकला। हुँ, आजकल ये फौज के मंत्र बन है। अगर एक किसी ने काम शुरू किया है, वो खड़ा हुआ है हुँ, एक बहादुर की तरह, वो दूसरे जो बुजदिल थे वो तो भाग जाते थे मुल्क। हुँ, अब ये खड़ा, हुँ, तो हुँ। इसकी हेल्प करनी चाहिए हम लोगों को, दूसरी पार्टियों को भी करनी चाहिए। चलिए, तो हम उनके आप बातें कर रही है, अमरान ने ये कर दिया। चलिए, अमरान तो मेरे चाचे का बेटा नहीं है। चलिए। बिल्कुल, I'm बिल्कुल। just support him because he's doing the right जी, thing. जी, जी। चलिए ठीक है, आपकी बात बात से सामने आ गई। बहुत शुक्रिया, हम एक और कॉलर को लेते हैं। जी, आप होल्ड रखिए। जी, ये पाकिस्तान से अशफाक साहब आप जी 1 मिनट आप ज़रा-सा दे दीजिए क्योंकि पाकिस्तान से मेरा ख़्याल है अशफाक साहब पाकिस्तान से जी, हेलो।
आप ऑन एयर हैं। नकवी साहब जी, जी। नकवी साहब तमाम कादर को भी अस्सलाम वालेकुम और जी, आपको भी वालेकुम माशाल्लाह अस्सलाम। नकवी साहब चार चार चांद लगा दिए जनाब अपने शो में इसमें तकरार मेरा नकवी साहब मैंने आप ये बिजली आए सारी करें रौनक देखिए मजा आता है कॉलर आपका से होती है, प्रोग्राम आप सबकी जो कॉल्स आती है मुझे बेइंतहा खुशी होती है और बड़ा अच्छा लगता है, बड़े अच्छे अंदाज़ में जब गुफ्तगू होती है, सारे कॉलर्स को मैं मुबारकबाद ये देता हूँ कि वाक़ई ये प्रोग्राम सजता है जो है वो कॉलर से सजता है। हम तो खैर यहाँ बैठे भी हैं, या मैं हूँ या समीना साहिबा हों जो भी, लेकिन असल तो कॉलर से ही सारी महफ़िल सजती है। जी, आप अपने अच्छा आज के हिसाब से जी, आप अपनी बात रखिए और कॉलर हमारे वेट नकवी भी साहब करें। जी। मैं आज थोड़ी-सी मुख्तलिफ बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं मज़म्मत करता हूँ जो रात को दहशत गर्दों ने ना जी, जी, पुलिस जी, लाइन वो पे आज हमला के किया हमारे था। जी, जी, बिल्कुल। आपने देखा होगा, ठीक है? जी, जो मैं कहा था। जी। हुँ, लखनऊ साहब ये देखिए ये ऐसे होता नहीं है, ये नोट करें इस चीज़ को। हुँ, ये अवाम महँगाई में पिस रहे हैं, अवाम का ध्यान बटाने के लिए ये बहुत बड़ी प्लानिंग होती है ऊपर की सतह पे, पाकिस्तान के अंदर। तो ये हुँ, हुँ। तो जी, जी, जी। तो देख रहे हैं ये अवाम का ध्यान बटाने के लिए और रातों-रात जनाब ₹170 के नए टैक्स लगा दिए मिनी बजट में। और ये देखिए आपने एक चीज़ नोट करनी है, मैं जी। किसी को बुरा नहीं कह रहा। हुँ, हुँ। नकवी साहब आप देखिए जब भी सरकार के तेल की या किसी चीज़ की कीमत बढ़ाने आता है ना, तो हुँ, वो ऐसे आता है जैसे कोई सांसिया नहीं होता। हुँ, हुँ, पंजाबी में उसे कहते हैं। हुँ। तो ये देखिए ना, ये एक जुगाड़ लगाता है जुगाड़। इसका पाकिस्तान में इसे जाना जाता है सरकार को कि एक जुगाड़ लगाता है, जुगाड़ चल गया नहीं तो फ्लॉप हो गए। इस दफा ये लेकिन फ्लॉप हो अगर गया जुगाड़ भी लगा बड़ा रहे हैं तो उसके अगर अच्छे नताइज तो निकले ना, तो वो भी बर्दाश्त हो जाए कि जुगाड़ साई लगाइए, चलो भई कम से कम इससे हालात तो अच्छे हो गए। लेकिन वो तो नज़र नहीं आ रहे होते हुए। अच्छा, अच्छा, अच्छा मैं अभी अपने इधर ऑफिस जा रहा हूँ तो थोड़ा-सा आज मैं मसरूफ हूँ। मैं एक हुँ, शॉर्टकट बात करना चाहता हूँ। नकवी साहब ये बात है हुँ, हुँ। कि मैं इंशाल्लाह इलाके के लोगों से मिला हूँ ना अपने के, जी, जी, तो जी। मैं इस बार दुआ कीजिएगा आप भी प्रोग्राम के थ्रू और कादर से भी दुआ कीजिएगा मेरे बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं पीपी 47 शकरगढ़ से ना इस बार एमपी की सीट पे इलेक्शन लड़ने लगा हूँ नकवी साहब। अल्लाह जो आपको होगा कामयाब देखा कीजिए। जाएगा, हार-जीत मुकद्दर का हिस्सा है। हुँ, हार-जीत मुकद्दर का हिस्सा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। लेकिन इस बार लोगों ने काफ़ी मुझे एप्रिशिएट किया और मैं इंशाल्लाह अपने हल्के के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आपको तो इसके लिए कामयाबी। बाकायदा कैंपेन शुरू कर रहा हूँ पीपी पीपी 47 शकरगढ़ के अंदर। मैं इस वेरी दफा गुड। पाकिस्तान पीपल पार्टी के हमारी ना नेक तमन्नाएँ, इलेक्शन दुआएँ लड़ूंगा। आपके साथ हैं क्योंकि आके आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते रहे हैं। उससे अंदाज़ा ये होता है कि वाक़ई आप एक सुलझी हुई सोच और मुल्क पाकिस्तान के हवाले से बजाय इसके कि ज़ाती मफ़ादात लेके या पार्टी मफ़ादात से भी बालातर होके आप बात करते हैं। तो बहरहाल इसलिए हमारी नेक तमन्नाएँ आपके नहीं, साथ हैं और आपको अल्लाह कामयाबी दे। जी, 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 बहुत शुक्रिया आपका नकवी साहब। ये देखिए कि इधर हम कादर ना एक-दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कोई पीटीआई वाला आ जाता है, कोई होती है, नून लीग वाला, इख्तिलाफ़ राय कोई होते हैं आ लेकिन जाता है। मेन देखिए मकसद ये तो मसला नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल ही हैं, देखिए उसका हल। मेन मकसद सारे कॉलर्स का यही नकवी है। साहब मसाइल नकवी साहब असल में जो हकीकत है वो तो ये है कि मसाइल तो अब ऐसे रहेंगे। इन मसाइल को किसी का बाप भी ठीक नहीं कर सकता है। अगर कोई सोचता है ना हुँ, कि इलेक्शन हो जाएँगे, इमरान खान आ जाएगा हुकूमत में तो वो ठीक कर लेगा, तो ये अपने आप को वो लोग धोखा दे रहे हैं। हुँ। इस हद तक आज हमारा मुल्क नकवी साहब पहुँच चुका है। कोई भी सियासी जमात हो, मुस्लिम लीग, नून हो, रहबरे मईशती साखदार मिसना हो, तो वो यानी आप ये दूसरा क्या सोच के आ रहे हैं होता है। मैदान में कि ये कोई भी मसाइल हल नहीं कर सकता? आपको तो ये बिल्कुल, सोचना बिल्कुल मैं चाहिए। इंशाल्लाह आप नकवी साहब देखिए मैं अगर अल्लाह के करमो खैर से इधर जीत गया ना तो याद रखिए इधर एमपी जीतने के बाद नजर नहीं आता 5 साल। तो आजकल ये हालात है कि मेरे हल्के में एमपी घर-घर जा रहे हैं खुद आके क्योंकि इलेक्शन आगे आ रहा है वेरी ना। गुड। तो मजे की बात ये है कि जब इलेक्शन जीत के चले जाना उन्होंने तो आप 5 साल उसका चेहरा नहीं देख सकते हैं, ना नहीं उससे चलिए, मुलाकात कर हम तो सकते खैर हैं। अच्छी अगर बात आपको कर कोई रहे हैं कि नौकरी हो चलिए आपकी बात है, अल्लाह कामयाबी अगर दे। आप हमारे कॉलर ये इंतज़ार कर रहे हैं, आप चाहें तो लाइन पे रहें। जी, आप कहिए। जी, जी, आप काफ़ी देर से अच्छा, वेट मैं कर ये रहे थे। कहना चाहता हूँ, अभी एक साथ बात कर रहे थे कि कोई पेशियों पे नहीं आता। अरे हुँ, मेरे भाई 3.5 साल से भी एक भागा हुआ है, रोजाना अदालतें हुँ, उसको हुँ, बुलाती हैं। हुँ, हुँ, कभी नजर आया? उसकी तो गारंटी मांगी जा रही थी कि ये जिंदा भी रहेगा या मर जाएगा। हुँ, 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 उसकी हुँ, गारंटी मांगी जा रही थी। हुँ, हुँ, वैसे एक बात है, खन्नास वाकई में लोगों के दिमागों में समा गया है। हुँ, हुँ, एक पहले लोग खुदकुशी कर लेते थे, हुँ, हुँ, कोई मसला होता था तो खुदकुशियां हो जाती थी। हुँ, लेकिन पीडीएम ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया लोगों को, हुँ, इसमें शामिल हो जाओ और हुँ। बेगैरत बन जाओ। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। तो ये प्लेटफॉर्म भी माशाल्लाह आपके लिए हाजिर है। लेकिन अच्छा, अभी पाक बात हो रही थी जी, 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 जी। ये जो वहां पे रीपैक करके भेजे गए हैं जो चीजें, सामान जी, जी। उसमें लेटर भी निकले हैं। नकवी साहब, बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। लेटर उसमें लेटर निकले हैं कि ये मतलब कहते हैं ना, अकल के लिए भी थोड़ी सी
नकल के लिए अकल की करने ज़रूरत नहीं होती है। चाहिए। तो क्या लेटर्स तो निकले हैं? उसके अंदर से वो लेटर जो निकले हैं उसमें लिखा हुआ है ये टर्की की तरफ से हमारे पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए। हाँ, उसके लिए आप आयोग अंदाजा करें अभी एक साहब मैं किसी की उसके लिए नहीं कहूँगा, यहाँ तो बड़े घटिया किस्म के लोग भी आते हैं, कभी पता नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सारे पजामों में लोग पेशाब और सब पता नहीं, नहीं क्या-क्या सारे पजामे सारे उतार कॉलर्स रहे होते बहुत हैं किसी के। काबिल एहतराम मैं हैं। उस लेवल पे तो नहीं जाऊँगा जी, क्योंकि आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए कि लेटर का तज़किरा हो रहा था। जी, आप कीजिए हाँ, अपनी। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना ऐसे लोगों के लेवल तक मैं नहीं जाऊँगा, नहीं, इतना उसकी तो इतना बात ही नहीं। इतना जी, आप तो अपनी बात मुझे कीजिए। हाँ, शऊर है, जी इतना आप भी मेरे दिमाग में जी, खन्नास नहीं समाया, आप अपनी जितना बात कुछ कीजिए। लोगों में समा चुका है। तो अब ये कोई मतलब इससे घटिया बात और क्या हो सकती है? लोग बड़ी-बड़ी तौजीहात पेश करते हैं कि कोई बात नहीं, नेबर मुल्क है। अरे भाई, ये कोई नेबर आपका पड़ोसी नहीं है जिसको आप हुँ, चीज़ें दे रहे हैं। कोई जी, आप आपके बोल रखिएगा। जी, 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 जी। जी, जी, ये आप बारी आपका जारी वो रखिए। मुल्क है। आपने तो यहाँ पे बाजारों में ले जाके लोगों के खेमे बेचते रहे, चीजें बेचते रहे जो बाहर से आती रही हैं। आप जलसे करते रहे उन खेमों के ऊपर। चलिए, ये तो एक और वाक़या इससे हुआ, लेकिन घटिया इस बात वक़्त और क्या हो सकती है? और उसके ऊपर आके लोग तौजियात पेश कर रहे हैं कि क्या हुआ? चलिए, लेकिन अरे वो तो भाई, क्या हुआ? या आपके मुल्क में हमारा ये हमारा 80-85 लोगों की काबीना है, उसी में से 4 लोगों की काबीना कम कर देते और ले जाके उनको पैसा भेज देते। ठीक है, ये तो मतलब चलिए इश्यू तो आपने इस वक़्त जितने हमारे इश्तहारात चला दिए, इससे बेहतर है ना जाते उन इश्तहार। जैसे मुझे एक क्या बात बताएं, यहाँ सलाब जदगान के लिए भी तो ये गए थे स्विट्जरलैंड, चलिए। बड़े-बड़े होटल्स बुक हुए थे हुँ, और उसमें से कितना पैसा आ गया? जी, कितने शादियाने बजाए थे, घुंघरू तोड़ दिए थे नाच-नाच ठीक है, के। चलिए, लेकिन ये आप तो मुझे बताएं हाँ, हाँ। बताएं ना, यहाँ पे प्रोग्राम में भी आके घुंघरू तोड़ते थे बहुत सारे लोग, हुँ, हुँ, लेकिन वो कौन सा पैसा आ गया? $1 नहीं आया। हुँ। और उसके लिए भी पता नहीं चलिए, टीवी के ऊपर आपकी कितने ऐड चला दिए गए कि हम चलें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, ठीक है, आपका सोशल मीडिया ले लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले चलिए, लें, आपकी प्रिंट बात आ मीडिया गई, ले लें, आपकी बात हर जी। जगह पे पता नहीं क्या-क्या कुछ चलिए, आपकी रोजाना बात ये नहीं जी, छोड़ेंगे। जी, आपकी बात वाज़ेह तौर से आ गई। जी, बहुत शुक्रिया। और जी, सारी लाइनें इस वक़्त जल रही हैं। मैं दूसरे कॉलर को आपकी इजाज़त से लेता हूँ। जी, जी। हेलो, जी, आप ऑन एयर हैं। जी, जाफ़ी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप ज़रा-सा होल्ड कीजिएगा। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना वालेकुम नकवी साहब और सब भाइयों को जी, जितने भी कॉलर सुनने वाले हैं आप कॉल कर रहे हैं। जी, जी। उनको अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। सुने अभी साहब कोई अपना पता नहीं हर एक के दिमाग में मैं तो गोबर समझ रहा भरा हूँ आप हुआ है पाकिस्तान कि की पीसीएम जो इश्यूज़ आज के हैं, उस पे बात करने आ रहे हैं। उनकी मैं बात छोड़ सबसे दीजिए, पहले तो अफसोस करता हूँ कराची के जो इतना क्या की जो अफ़सोसनाक कराची वाक़या। में जो जो हुआ है इन लोगों को ये घुंघरू अब इनके घरों में पता नहीं कौन कौन पहनता है वो बज रहे हैं, लेकिन कराची के हालात जो है या पूरे पाकिस्तान के हालात कल जो हुआ है किसी को याद नहीं क्या हुआ है, लेकिन करने वाले वो ही ना पीटीआई वाले हैं कि जिनके लोग जिनकी वजह से इमरान की वजह से ये सारे टीटीपी वाले आ गए हैं पाकिस्तान में। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये सारा इस्लामाबाद कराची पूरा पाकिस्तान ये इमरान खान की वजह से ये सब लोग आ गए हैं और ये धमाके कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? को बाहर से पहले तो ये होता था ना बाहर से जी अफगानिस्तान किसी ने क्रॉस किया तो जाते भी पता चल जाता था इन लोगों को, और अभी जब इन होते थे तो ये शेख रशीद कहता था जी वो आ रहे हैं, जब आए के चले जाते थे वो जी अफगानिस्तान के रास्ते चले गए। अब इनके असल में अगर ऑपरेशन किया जाए ना पाकिस्तान में इन दहशतगर्दों के खिलाफ तो सबसे पहले पीटीआई वाले जितने भी है ना इनके घरों की तलाशी ली जाए और इनके ठिकानों ये में देखें ऑपरेशन में रुकावट क्या है? जी ऑपरेशन में रुकावट क्यों नहीं हो रहा ऑपरेशन? क्या इस तरह और अभी 10-15 वाक़यात होंगे तब ख़्याल है? मतलब अगर ये आपने बात तजवीज़ सुनिए किया कि पीटीआई आप वाले तो उन्हें तो फिर यही तो तो पकड़ लीजिए। मसला है ना, यही तो मसला है ना। अब इनके घरों में पीटीआई वालों ने छुपाए हुए हैं सब जितने भी अगर ये इमरान बात के लिए तो पता मुझे है, पकड़ देखिए लेना। जब आपको ये पता है ये बात अफगानी बात सुने, ज मैंने पहले भी कह चुका हूँ आपको कि ये पुलिस में भी फौज में भी ये इसके दौर में सारे भर्ती हुए हैं, सबको जाबे दी गई है। ये पिशौर में बहुत ज्यादा जाबे दी गई है पुलिस में, ये कराची में दी गई है, ये पीटीआई वाले दौर में दी गई है। अब वो ही सुसाइड करते हैं, वो ही सारा कराची में, इतना सिंध बड़ा में असला सिंध में किसकी नकवी हुकूमत साहब सिंध में किसकी हुकूमत है? इतना बड़ा
सिंध में पीटीआई की तो हुकूमत ही नहीं है। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना सिंध में भी इन लोगों को जॉब, तो सिंध में किसकी हुकूमत है? पीटीआई की तो कभी भी नहीं थी कि वो जॉब्स दें। सिंध में मेरी जान आप जरा सोचे भी, सिंध में लाया जाता है, पंजाब में लाया जाता है, किसमें हुकूमत छोड़ दे किसकी भी या किसकी भी नहीं है। तो कौन लेके दहशतगर्द क्या, अगर दहशतगर्द सिर्फ पिशौर में रहने चाहिए, वो पूरे पाकिस्तान में फैल जाते हैं। अगर एक आदमी इनको अच्छा असर कौन देता है? अच्छा चलिए एक मिनट ठहर जाइए। हाँ नहीं बड़ी अच्छी, मैं आपसे एग्री करता हूँ। चलिए मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ, लेकिन एक बात बताइए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जितनी हैं उनकी भी कोई जिम्मेदारी है क्या? वो ये सोच के खत्म बैठ जाएंगे कि भाई ये तो इमरान खान कर रहे हैं, चलिए उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। आप यूनिफॉर्म पहन के आ जाएं, पुलिस वाला, फौज वाला, तो वो तो आपका एहतराम करेगा, जो भी सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन अगर ये सिक्योरिटी सख्त होगी, भले वो मेजर हो, जनरल हो, उसकी भी तलाशी दी जाए। तो किसकी जिम्मेदारी है? अगर किसकी जिम्मेदारी है ये तलाशी लेने की? किसकी जिम्मेदारी? सिक्योरिटी वाले तो को वो क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों नहीं कर रहे अपनी जिम्मेदारियां पूरी? या कोई भी सिक्योरिटी वाले को सख्ती की जाए, कोई भी अंदर इन हो, भले वो जनरल भी हो, तो आप रोक के उसकी तलाशी लें। तो तीसरा वाकया हो गया, अब तक ये ख्याल क्यों नहीं आया सिक्योरिटी वालों को? मैं कह रहा हूँ, अब मैंने आर्डर देना है, मैंने आर्डर देना है। नहीं तो सवाल नहीं, जो जिम्मेदार इदारे बैठे हैं वो नहीं, जो इदारे जिनकी जिम्मेदारी है वो तो सोच सकते हैं ना, आपकी नहीं है। मैं आप ही नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है, उनकी तो जिम्मेदारी। हमारी आवाज पहुंच जाए, उन्हें खुद नहीं ख्याल आ रहा, वो खुद नहीं सोच रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। अदालतों को चाहिए होश करें। ये मैं यही कहा है, बिल्कुल मैं यही कह रहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सुन रहा था, अदालतें अगर कोई आर्डर देती हैं तो वो माने ही ना, उसको क्या करे बंदा? अदालतों की माने ना तो फिर तो वो गलत ही फैसले करेंगे। अगर उसने कहा कि मेरे खिलाफ फैसला किया तो मैं तुम्हारे बच्चे, बल्कि तेरे खानदान के भी जो रिश्तेदार हैं उनको भी मार दूंगा, ऐसे बंदे को छोड़ना चाहिए। ऐसे बंदे को अगर अदालत डरे कि मैंने इसके खिलाफ फैसला कर दिया तो मेरे बच्चे, भाई मरता है तो मर जा, तेरा नाम तो पैदा हो जाएगा ना, दे आर्डर। हाँ तो वही ना, तो अदालतें जो हैं, वो जो जजेस हैं, वो ये सोच के क्यों नहीं काम कर रहे अभी? और पहले भी उन्होंने सारे फैसले जी ये बेगैरत है, बेगैरतों के साथ बेगैरत मिल गए हैं। नहीं अगर कोई धमकी देता है, बात सुने। नहीं, मैं कह रहा हूँ जजेस की जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ मैं, जजेस की जिम्मेदारी। कैसे ना, बात सुने, सब दुनियादार है, उनको बच्चों की जरूरत है, उनको रिश्तेदारों की जरूरत है कि मेरी वजह से मेरी बीवी, मेरे बच्चे ना मर जाए, और यार मर जाए। नहीं, फैसला दे। अगर वही समझते हैं कि मेरी वजह से मेरे बीवी बच्चे ना मर जाए, तो भाई आप कुर्सी छोड़िए, आप उतर जाइए, किसी और को जज बना दीजिए। तो वही ना, अगर ये नहीं कर सकते तो। अच्छी बात की आपने, आपने अच्छी बात की है। इधर हलफ, पता नहीं तारक भाई पहले क्या किया, हलफ किस चीज का उठाते हैं कि मेरा कोई भी मसला आया, मेरे ऊपर आया, या मेरे रिश्तेदार का, या कोई भी, मैं उसका फैसला ईमानदारी से करूंगा, मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा, ये करूंगा, वो ये कैसे बेगैरत है। अब मैं पहले इस हक में था कि ये अदालतें फौज को बिल्कुल निकाल दे। जज जो है ना, वो इस वक्त हमारे हुकूमत में जज जो है ये अच्छे नहीं है, ये बेगैरत है, ये हराम का खाते हैं। भाई फैसला करो, डरते क्यों? उसमें मैं भी हूँ, नकवी साहब आप हो, कोई भी हो, मुझे बाबा करने दो, मुझे जो मर्जी, मैं सड़क पे आ जाऊं, आदमी लेके आ जाऊं, जो हक की बात है वो करे, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है उसको सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा कि यार इस जज ने अच्छा फैसला किया था। क्या जजेस ऐसे, आपको उम्मीद है कि आइंदा, आपको उम्मीद है जजेस आइंदा ऐसे फैसले करेंगे? नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन कोई तो खुदा से तो डरे कोई। नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है तो मैं अपनी जान, बल्कि तू जान तेरी कुर्सी पे उतरे ना, तो अदालत में अभी तक क्यों नहीं, अभी तक अल्लाह ताला से क्यों नहीं डर रहा है? अभी तक अल्लाह है, अभी अल्लाह ताला से क्यों नहीं डर रहा? ये सब के सब। मेरी बात सुने नकी साहब, मैं डरूंगा, आप डरेंगे, आप फैसला सुनते हैं दोनों तरफ से, सुनते हैं ना, आपने डिसाइड करना है कि यार इसके साथ निजायज हुआ है, इसके साथ जायज हुआ है। उसको भी पता है कि मैं
मैंने जायज किया। मैं सिर्फ एक न्यूट्रल करके बात करता हूँ कि आपके सामने अगर हमारी इस होश में ही अगर अदालत एक फैसला करती है इमरान खान के खिलाफ या नवाज शरीफ के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, तो लोग कहते हैं कि इसको सजा होनी चाहिए। अब वो इतने दिन अदालत में भी ना आए और फौज को भी ना छोड़े, अदालतों को भी ना छोड़े, तो इसकी सजा तो दो उसको, इसकी तो सजा दो, दूसरे छोड़ दो। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? इसकी सजा बनती है ना। नहीं, लेकिन वो क्यों नहीं सजा दी जा रही? मैं ये कह रहा हूँ बनती है कि नहीं, मुझे ये जवाब दे। नहीं, देखिए ये तो अदालत का काम है कि बनती है। अगर वो समझती है कि बनती है तो क्यों नहीं एक्शन लेते? कह रहा हूँ नहीं, आप कानून, कल मुझे कानून की बातें बता रहे थे, ये कानून में ऐसा नहीं है, कानून में ऐसा नहीं है, उसको नंगा करके ये कानून, लेकिन बनती है कि नहीं? क्या चीज, किस चीज के बात बनती है, नहीं बनती? अगर कोई बदतमीजी कोई भी करेगा, बिल्कुल उसकी सजा है, उसकी पाकिस्तान या किसी जज के साथ करे या पुलिस ऑफिसर की जो यूनिफॉर्म में वो फाड़ दे, तो इसकी सजा है, बिल्कुल है। और जो भी सजा है वो होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि कानून पे अमल दरामद हो तो सारे मसाइल, क्या यानी 80% तो मसाइल हल हो ही है। मैं तो यही की बात कहता हूँ हमेशा। नकी साहब, ये जज ये जितनी बातें कर रहे हैं ना पीटीआई वाले के घुंघरू तो तुम्हारे घर में सारा आप पहनेंगे ना, आप पहन भी रहे हैं, नाच तो तुम रहे हो, नाच रहे हो ना गली गली में, हमें ये हमें वो। आप बात सुने, असल में ये बदमाशी थी पहले के, मेरे साथ फौज है, मैं जिसको गाली दे दूं, जिसको धमकी दे दूं, खैर है, कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझे उसके बाद फिर अदालतें थी, इनको शर्म नहीं आई, चलो फौज तो पीछे होगी, उसने कहा कि भाई आप अपना जानो और अपना काम जानो, लेकिन मैं पीछे नहीं हूँ। वो इसलिए तो बिगड़ गया है इमरान। अच्छा चलिए, ये तो इमरान की बात हो गई ना, इमरान की बात हो गई ना। अच्छा, तो पहले जो अदालतों पे हमला हुआ, क्या उसके पीछे भी फौजी थी, पुष्पनाही फौज की सपोर्ट थी? जो पहले अदालतों पे हमले हुए, जजों को भगाया गया, मारा है। सुने, कानून एक आज बन गया ना, तो पहले वाला जो चोर था ना, उसको क्या भाई उसने भी तो की थी। अगर मैंने नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ जो गलत करे वो गलत है, लेकिन देखिए मदीना सुने, नहीं, फिर मैं रियासत मदीना का मेरा पॉइंट आप समझ रहे हैं? वो भी कर रहे थे तो ये भी कर रहे, तो गलत है, मैं ये कहता हूँ भाई वो कर गए ना जो कुछ करना था। अच्छा, मैं होने दूंगा, अब नहीं होने दूंगा। अदालत ने ये सोचा है कि वो अब ये नहीं होने देंगे? अदालतें ऐसी, ये अब मेरे से जवाब ले रहे हैं, ये अदालतों से ले। नहीं तो वहां तो वही ना, तो बात ये है कि अदालतें ऐसा नहीं कर रही हैं। मैंने पहले दिन भी हुआ था, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं बात ही कहता हूँ कि अब भी आज के दौर में भी अदालतें। वेरी गुड जी सुने नकवी साहब, अगर आवाम इस मौजू पे या इस टॉपिक पे निकले ना कि अदालतों को सही करना है, ये नहीं कि सियासतदानों को सही करना है, अदालतों को सही करो, बिल्कुल जी, फैसले सही करो। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। वो सही हो जाए तो 80% तो मसाइल हल हो जाए, अदालतें अगर सही हो जाए। अदालतों के लिए लेके आए, इमरान खान भी लेके आए, अगर ईमानदार आदमी है ना, हाँ कोई भी, सारी पार्टी किसी को इमरान भी गाली नहीं देगा, फिर किसी को नवाज शरीफ वाले भी गाली नहीं देंगे, किसी की बेइज्जती नहीं। जब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हाँ चलें अदालतों के खिलाफ चलें आप, जी बिल्कुल सही। जी अब ये ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, तो बातचीत यहीं से शुरू करते हैं जी। सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक आपके जेब पे Are you going through a challenging time with your life? Pandit Nandha ji has experience in astrology, helping people by reading into their astrological charts along with future readings. The astrologer does reading of your face, palm, horoscope, vastu, planet, black magic removal, evil spells and spirits, voodoo, spiritual healer, love, removes jadoo, and many more. The astrologer has a center in Brampton with the name of Pandit Nandha ji, where you can visit him and find a solution to all your problems. Connect with him at 1-647-822-9607. Welcome to EB Electronics.
647-762-3956. Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। रमदान एक्सपो रमदान और ईद की जरूरियात के लिए बेहतरीन खरीदारी का मकाम है। 3 रोजा इवेंट में 200 से जायद नुमाइश कुनंदगान शामिल होंगे जो बुनियादी तौर पर इस्लामी लवाजमात, फैशन और बहुत कुछ पेश करेंगे। एक तफरीही कार्निवल का भी एहतमाम किया गया है जहां फैमिलीज, बच्चों, बड़ों और दोस्तों के साथ आप लुत्फानंदोज होंगे। रमजान एक्सपो में मारूफ रेस्टोरेंट भी शामिल हैं जो आपको अपना लजीज खाना पेश करेंगे ताकि आप अपने प्यारों के साथ लुत्फानंदोज हो सकें। 6th रमजान एक्सपो बाय मुस्लिम वुमेनप्रेन्योर्स 10, 11 और 12 मार्च को द इंटरनेशनल सेंटर मिसिसागा में मुनक्किद होगा। आप आना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जी नाजरीन, वफ़े के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हूँ और जो बातचीत चल रही थी पाकिस्तान की सारी सूरत हाल पे, इस वक्त भी हमारे साथ जो कॉलर हैं जी इरशाद साहब, जी आप ऑनलाइन ऑन एयर हैं, जी फरमाइए आपकी क्या राय है? जी जी भाई। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग मतलब क्यों नहीं इस चीज को हम
हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अगर खनास है तो ये फिर खनास ही है। तो इसका इलाज भी हो सकता है, ये इलाज काबिल इलाज बीमारियां होती हैं। कभी कभी लीडरान की मोहब्बत में लोग देखें, तारीख भरी पड़ी है, हिटलर से लेके मैसलोनी तक, और कितने कितने लोग जो हैं वो लीडर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, सच को देखना पसंद नहीं करते। इसमें एम्बैरेसिंग वाली कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल उन साहब ने सही फरमाया है। ये बड़े प्राइड की बात है कि अगर आप उनका दिया हुआ तोहफा उनको उसी तरीके से अगर वापस भी कर रहे हो कि वी विल मैनेज, हम तकलीफ से गुजर लेंगे, आप लेना। इसमें मेरा ख्याल है एम्बैरस नहीं होना चाहिए। अगर इनको वाकई वाशिंगटन में बैठे एम्बैरस होना चाहिए तो पाकिस्तान की बेटी वहां पे है उसके लिए एम्बैरस होना चाहिए, जिसके लिए अमेरिका ने कहा था कि ये माँ भी भेज देते हैं पैसों के लिए। लेकिन वो तो पता है दोबारा वो आए थे, शायद आप सुन पाए या नहीं पाए। अप्रिशिएट करना जी 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 चाहिए जी कि पाकिस्तान ने अपना पेट काट के किया है, और यही भाईचारा है। ये जी जी मदीना के जो दाई हैं उसकी मिसाल तो आपको जी जी सामने है जी कि जी लोगों जी ने अपनी एक एक बीवी को तलाक दे के कहा था कि आप महाजर के साथ जो हाँ है वो करो। हाँ, एक तो एक उसमें एक ये एक है एक कि बीवी ये को ना मेरे सुनिए ख्याल में जो एम्बैरेसिंग बात थी, फिर मैं जी, उसको आप होल्ड करता रखिएगा। हूँ, जी 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 वो कबाब खाने से नहीं नहीं जी जी, आप एक मिनट इनकी बात इनका एक इनकी बात पूरी हो जाए। मत करो। अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा, आप जरा होल्ड रखिए, इनकी बात खत्म हो रही है, इनकी बात खत्म हो रही है तो मैं आप कौन बात करता हूँ। नहीं नहीं, आप बंद नहीं कीजिए, आप लाइन पे रहिए। हम हमारे पास बहुत कुछ है। अच्छा अच्छा, चलिए मैं इनको लेकिन हम आपका शो खराब नहीं करना चाहते। अच्छा अच्छा, चलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप होल्ड रखिएगा। उन्होंने बार बार उनके समझाने कि आप लोग ना आओ, ये है एम्बैरेसमेंट। ये नहीं कि उन्होंने सामान भेज दिया। ये जो रेहान अली का भाई बोल रहा है ना, इसे बार बार मैं समझा रहा हूँ कि मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, मैं शो में नहीं चलिए, लेकिन हम चलिए इश्यूज पे बात कर रहे हैं। नाम मत लो जी जी तुम चलिए, लोग ना, हाँ और कोई भी ले, ठीक है, हम लेते हैं इश्यूज पे हम बात कर अपनी रहे हैं। बात करो। हाँ सियासतदानों को लताड़ो, इमरान को जो मर्जी कहो, हम कभी भी कहते हैं, जरदारी जी को कहो, नवाज शरीफ को कहो, जी जी कॉलम जी पे मत करो, पर्सनली ना हो। जी अगर जी पर्सनली होगे ना तो यू ऑलवेज गो लूज। जी 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 जी, ये तो खैर बहरहाल नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, शायद पता नहीं नहीं नहीं, अब देखिए, अब उन पर बात करने के बजाय देखिए, लेकिन नहीं, उन पर बात करने के बजाय अगर हम लोग वाकई जैसे आप कह रहे थे इश्यूज से बात करें ना। एम्बैरेसिंग कहना जो है, ये कैसी एम्बैरेसमेंट है कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो ये एम्बैरेसिंग वो है कि घड़ियां बेचना। अच्छा, अब एक मिनट मुझे बोलने देंगे। एम्बैरेसमेंट है, एक मिनट मुझे खान से पूछ ली जाए कि भाई एम्बैरेसिंग ये क्या क्या एक मिनट मुझे इजाजत मिलेगी आपकी बात करने। लिया जाए एम्बैरेसमेंट क्या ठीक होती है है। ठीक है, अगर वो कहें कि ये बंदा इस काबिल है कि इसको गवर्नमेंट दे दो, ठीक है। 3-4 खवातीन है जिन्होंने इसके साथ वक्त गुजारा है, अच्छा अच्छा, उनसे पूछ लें कि यार इस काबिल है कि इसको मेरी एक बात से चले कह के ईमानदारी से बताओ इसको हुकूमत दे दी जाए। आपकी खान से पूछ लिया जाए, आपकी बात से ही मैं एक बात कहना बीच में ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका कहना ये था कि उन्हें ये इतराज नहीं कि क्यों दिया गया। उनका कहना ये था कि अभी तो अपने ही लोगों का वहां पर कोई पुरसाने हाल नहीं, तो उनका अपने लोगों को छोड़ के उधर भी तवज्जो दे जाने का ये इस बात को वो गलत कह रहे थे कि अपने लोग तो अभी ऐसी जी आप होल्ड रखिएगा, बेसरोसामानी की हालत में पड़े हुए, और ये पॉइंट ऑफ व्यू था। जो मर्जी कहे इमरान को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मैं जी जी, मैं वही देखिए उन्हीं की बात को नहीं ठीक है, नहीं देखिए, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जी जी जी, मैं उनकी बात देखिए, चलिए नहीं, बाय नेम किसी को नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनकी मैं सिर्फ अभी उस बात जी जी, चलिए नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, सही बात है, इश्यूज पे हम बातें करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन मेरा पॉइंट देखिए, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि उनका ये कहना ये था, ये है कि उनके मना करने के बावजूद ये वहां पे चले गए। दुनिया का कोई और सिटीजन वहां पहुंचा है क्या अभी तक? नहीं। और फिर एक और पॉइंट जो अभी इन्होंने हमारे जो कॉलर थे उन्होंने बताया ये कि अभी तो अपने ही लोग जो हैं उससे उनको वो चीजें नहीं मिल पाई, वो बेसरोसामानी की हालत में है, ना कि फिर हम ऐसी सूरत में कैसे किसी को दूसरे को दे सकते हैं। पहले तो अपनी ही अवाम है। कराची में कुछ 50 लोग पकड़े गए हैं ये सामान बेचते हुए, टीवी पे शो चल चुके हैं। जी आप बोल रखिएगा। जी 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 जी, ARY में शो करता है, उसके कितने शो चल चुके हैं, ये सामान बेचते हुए लोगों को पकड़ा गया उन्हें। तो ये लोग बातें करते हैं कि वहां पहुंच गए। ठीक है, वो बात ये है कि चले पर्सन ना हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है। चले सरदारी को कहो, और सरदारी को जिस दिन पता लग गया ना कि तुम भुट्टो फैमिली को सपोर्ट करते हो, उसने सारे भुट्टो
13 में लटा दीजिए और जी तुम्हारा भी नंबर लग जाएगा। चलिए सारी कॉल खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। चलिए आपकी बात आ गई। जी आप होल्ड रखिएगा। जी आप होल्ड रखिएगा। हेलो जी जी अच्छा नसीम साहब, एक मिनट पहले इनकी एक मिनट मैं इनकी बात सुन लूं। गर्मियों की अच्छा नहीं पोषा खाना का जो एक मिनट हजरत एक सेकंड वो जो दूसरे साहब लाइन पे इनकी बात हो जाए फिर मैं आप ही का आप जी रहिए लाइन बात पे। लेने दें। जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए ताकि मैं फिर दूसरे कॉलर्स की तरफ जाऊं। आप अपनी बात पूरी देखिए कर मेरी बात सुने, लीजिए। जी ये बार मुख्तसर। सिर्फ इस चीज पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी इमरान खान को वजीर आजम बना दो तो बस ठीक है। मैं नहीं ये कहता हूं बात पहले नहीं उसके है। घर वालों से पूछ लें कि इस बंदे को वजीर आजम बना दें। अगर वो चले कहते हैं बना दे तो हम भी उसको चलें ठीक है। चलिए ये कर लिया जाएगा। चलिए ये भी कर लिया जाएगा। चार खवातीन जी आप होल्ड रखिएगा। चलिए पूछ लें कि इस ये काबिल है कि इसको वजीर आजम चलिए बना दें। ठीक अगर है। वो कहें कि जी हाँ जी चलिए उनसे पूछ लेते हैं। है इसको बना दें चलिए तो हम भी बस ठीक है। चलिए उनसे पूछ लिया तो जाएगा। ये अपना इलाज करा लें कि कोई चलिए प्रॉब्लम तो नहीं ठीक होगी दिमागी। चलें ठीक है। चलिए उनका बस चलिए बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा, शुक्रिया। मरियम को बना देते हैं वजीर आजम। जो बात काम 9 महीने में लोग करते हैं वो 4 महीने में करने की एक्सपर्ट है वैसे, चले ठीक है। आप उसको ही बना देते हैं। अच्छा चलिए बात हो रही है तोशा खाना की, तोशा जी खाना जी आप होल्ड रखिएगा। जी सारी लाइनें जिस चली। दिन से कोर्ट ने तोशा खाना का रिकॉर्ड मांगा है उस दिन से हवाइयां उड़ी हुई हैं, कोई जिक्र ही नहीं करता यार तोशा खाना की। जी आप होल्ड रखिएगा। जी मौत आप आ गई है तोशा खाना के ऊपर सबको, कोई तो जिक्र करे यार, बड़ा मजा आता है वैसे। पता तो चलेगा कि किसने क्या क्या कुछ लेके चला गया। यार चलिए बातें तो करनी चलिए बहुत ठीक आती हैं, है। सारी जवाब लाइनें देना नहीं आता लोगों को। चलिए सारी लाइनें जल रही हैं। मैं एक और कॉलर है इनको लेता हूँ। जी आप ऑन एयर हैं। हेलो जी आप ऑन एयर हैं। जी वालेकुम अस्सलाम आप ऑन एयर हैं। जी नकवी साहब जी अच्छा जी नकवी साहब, अभी मैंने जब टीवी स्विच ऑन किया तो मैं सुन रहा था जो बहुत ज्यादा जो है ना बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं ना टर्की में, तो लियाकत भाई सही फरमा रहे थे, सही कहते लियाकत भाई आपको जाने की जरूरत क्या थी। देखिए एक अगर कोई बंदा परेशान हो ना, ठीक है, तो वो यकीनन वो भी किसी से मिलना नहीं चाहेगा। और अगर कोई रिश्तेदार या मेहमान आ भी जाए ना, ठीक है, और वो मना भी कर देता है भाई हम लोग ना रास्ते में, ठीक है, हम लोग आना चाहते हैं, हालांकि वो मिलना नहीं चाहता है, वो चाहता है मुझे सुकून मिल जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो जबरदस्ती आकर दरवाजा खटखटाए या बैल बजाए तो फिर नफरत नहीं होती यार, इस बंदे को मना किया और जबरदस्ती आ गया। सही। तो यही सूरत हाल जो शहबाज शरीफ के साथ, भाई शहबाज शरीफ क्या लेकर गया है, चलिए ठीक है, पाकिस्तान ने क्या दिया दुनिया को, कुछ नहीं दिया ना। आप देखिए वो कतर का जो है, जो यूएई का जो कतर का जो वो गया, ठीक है ना, वली है, वो कुछ लेकर गया ना उसके साथ, ठीक है, वो हकीकी माना में मदद करने गया, इंसानियत। ठीक है मैं इंसानियत की बात करता हूँ, मैं नहीं चाह रही कोई मुसलमान ये वो है, नहीं, इंसानी की खिदमत करने गया वो, ठीक है, तो वो कुछ लेकर गया और उसको फिर वहां पर वेलकम किया रेड कार्पेट में। चलिए तो शहबाज शरीफ को किक मार रहा है वो, भाई तो मत आओ, हम घर में परेशान है, हम घर में परेशान है। आपके ख्याल में उन्हें नहीं जाना चाहिए था। मतलब आपको अच्छा कोई मैं अगर किसी घर जाऊं और मुझे मना करा यार मत आना, मैं जबरदस्ती चले आऊं, ठीक बनूंगा ना। अब आपकी इज्जत नहीं है दुनिया में। चलिए ठीक है। और आप देखिए नकवी साहब, आप क्या लेकर गए हो, आप तो भिखारी हो भाई, भिखारियों को कौन अपने घर में बुलाएगा, बुलाएगा तो वही कहेगा चलो यार चलो, मैं हालात अच्छे, मैं कुछ खिला पिलाकर मैं भिजवा दूं। चलिए आप लाइन पे रहिएगा, मैं और कॉल जी बंदा ही परेशान है। हाँ तो ये तो बगैरतपन हुआ ना। चलिए ठीक है। मैं जैसे लाइन से ऊपर से आ रही है तो मैं उसी तरतीब से चल रहा हूँ, बाकी होल्ड रखिएगा सारे हजरात। जी आप ऑन एयर हैं, अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए। अच्छा एक और भी खबर पता चली है। जी क्योंकि मैं वो लियाकत भाई सही कह रहे थे कि खबर बताइए। शीशे के घर में रहते हैं, हाँ पत्थर नहीं फेंकते। अगर ये इमरान खान के ऊपर पत्थर फेंकेंगे ना, चलिए तो हमारे पास कहने को इतना कुछ है कि मुंह छुपा के ये भागेंगे फिर। चलिए ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सारी लाइनें जल रही हैं। जी पता चला है कि कैप्टन जो सफदर है, जो घर दामाद है, जी इसकी एक और बीवी भी निकल आई है, इसकी भी टर्की में, उसका एक बेटा भी है। चलिए ठीक है, और कुछ सुनाने के लिए है हमारे कोई बात नहीं, लेकिन बीवी रखने का तो हक, मतलब 4 शादियां तो है ना हमारे मजहब में। नहीं तो डिक्लेयर है कहीं पे। हाँ ये दिस इज गुड क्वेश्चन। हाँ ये एक अलग बात है कि अगर है तो उसे डिक्लेयर भी करना चाहिए, ये बात सही है। चलिए आपकी बात आ गई तो मैं जी इमरान खान को दे दो 4। हाँ नहीं चले ठीक, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था।
4-4 महीने चले वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। हमारी लाइनें सब रोशन है, तो मैं इनको नेक्स्ट में कॉलर को ले रहा हूँ। एक नकवी साहब देखिए, जी एक मोहतरमा कहती थी मिठाइयाँ खिला रही थी, जब इनके चाचू की हुकूमत बनी, जी आज महंगाई का बम गिरा तो कहती हैं कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है इस हुकूमत से। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मक्कार औरत, चलिए नहीं, ऐसा नहीं, किसी के लिए अल्फाज हम नहीं कह सकते, लेकिन के लिए स्विट्जरलैंड भागती है। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई ना, देखिए आपकी बात आ गई, आपकी भगोड़ी वाला। चलिए ठीक है, आपकी बात सामने आ गई जी, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज है? बस ठीक ठाक। जी आपको बड़ी देर इंतजार करना पड़ा, और अभी भी सारी लाइनें इस वक्त जल रही हैं और सारे लोग वेट ही कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए ताकि मैं दूसरी तरफ भी जा सकूं। जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लोग वहाँ बात हो रही थी कि हिस्ट्री में ऐसी शख्सियात भी आई हैं जिनकी लोगों ने बहुत पैरवी की, और फिर एकदम धड़ाम से जो है उनका इमेज तबाह होता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री की मैं आपको बता दूं, आपको मुशर्रफ कितना पावरफुल था, पावरफुल डिक्टेटर था। उसके दौर में इफ्तिखार चौधरी ने बगावत की थी। जी और वो इफ्तिखार चौधरी उस वक्त हीरो बन गया था कि जनाब उसके पीछे लॉयर्स मूवमेंट और पता नहीं कितने लोग निकले, और वो वहाँ गुजरांवाला जाने से पहले जो है वो नवाज शरीफ ने भी उसका साथ दिया। ठीक है, आज आप देख लें इफ्तिखार चौधरी कहाँ पे है, उसके बारे में क्या लिखा जाता है और हिस्ट्री क्या बताती है कि उसके बेटे का और वो किस तरह वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। एक सिर्फ बताने का मकसद ये है कि एक जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचाने वाले लोग होते हैं ना, वो कभी सरवाइव नहीं करते, और जो मुल्क के साथ सिंसेयर होते हैं ना, उनका नाम हमेशा लिया जाता है। वो ये कहते हैं ना कि भट्टो आज भी जिंदा है, तो मैं भी बड़ी जोर से नारा लगाता हूँ कि भट्टो आज भी जिंदा है। चलिए बहुत अच्छी ठीक है, वो पीपल्स पार्टी नहीं, मुझे पॉइंट जी जरूर मैं वही कह रहा हूँ। और वो लोग जो मर गए हैं, वफात पा गए, अल्लाह मियां उनके दर्जात बुलंद करे, या वो लोग जो भी इस दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो झूठा होता है ना बंदा, जो बदकिरदार होता है, वो जलीलो ख्वारी होगा, और इमरान खान ने भी जलीलो ख्वारी होना है। चलिए आगे आपकी दोनों तरफ की जी अच्छा सुन लेना, एक और बात सुन ले, सारी लाइनें जल रही। जी आप कहिए अपनी कंप्लीट कीजिए। वो चार औरतों का जिक्र कर रहे थे, मैं एक पांचवी औरत भी बता देता हूँ। MTV की एक कॉम्पेयर थी, उनके साथ भी इमरान खान के नाजायज ताल्लुकात थे। अब ये तो आप अगर प्रूफ नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल चलिए आपकी चलिए प्रूफ होंगे तो वो चलिए अदालत में जरूर आना चाहिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर मैं सुना। देखिए सारी लाइनें जल रही, मैं एक ही थोड़ा सबको ले लेता हूँ, आप फिर आ जाइएगा। जी चलिए फिर ऐसे लोगों नहीं होना चाहिए, और आवाम को नहीं मुंतखब करना चाहिए उनको। चलिए आपका बाहर आगे, मैं नेक्स्ट कॉल। जी आप ऑन एयर हैं, आप ऑन एयर हैं, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी, मेरा ख्याल है वो हेलो जी, आप ऑन एयर हैं। जी आप ऑन एयर हैं। जी मैं मुस्तकिल एक दलील सुन रहा हूँ कि जी वो पैसे जो है अगर सिंध के जो तूफानी लोगों को दे दिए जाते हैं, या जो कि तूफान में जो तकलीफ में है, यकीनन ऐसा है। हमें हुक्म क्या है, हमें जो तारीख पढ़ाई गई है इस्लामी तारीख के, आप के आपके जब मुसलमान हैं वो आधी रोटी खा रहे हैं और दरवाजे पे कोई जरूरतमंद आ जाता है, या वैसे ही कोई जरूरतमंद है, तो लोग जो है उसको जरूरतमंद को देते हैं। ठीक है, मगर हमने ये अब यानी कि तमाशा देखें तो कह रहे हैं कि नहीं जी हमने अपना जो है पेट क्यों नहीं पूरा भरा। अब जो आर्गुमेंट सुनने में आ रही है, तो नफरत की इतनी इंतहा है, यानी सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं ना, कि दूसरा गलत है, कोई भी हो, बस ये दलील ही गलत है। तो ये नफरत वाली दलील जब तक हम बंद नहीं करेंगे, न्यूट्रल होकर सोचना होगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें तो मिसाल है ये जो हमारे सहाबा की मिसाल है, और ये कोई नवाज शरीफ कोई सहाबा नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सिंपली एक मिसाल बता रहा हूँ कि मुसलमानों को सिखाया क्या गया है कि अगर आप पेट पे, हमें जो मिसालें दी जाती है कि आपके पेट पे आपने पत्थर बांधा हुआ है और अपना रिस्क किसी और को दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? ठीक, बड़े और यानी जो मुल्क इस तरह के जो शहरी हैं उसके
ऐसे पेटी इश्यूज पे जो है वो एक दूसरे को डिबेट करेंगे सिर्फ नफरत में। जी जी नहीं, और ऐसा कुछ नहीं नहीं होना है, चाहिए। कोई चलिए बुनियाद नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने। जी जी, आप ऑन एयर हैं, कौन सा बात? हेलो हेलो, जी जी, मैंने अभी आपकी तरफ आया था लेकिन आप बिजी थे मेरा ख्याल है, तो लेकिन चलिए हाँ, अब आप ऑन एयर हैं। अच्छा, मैं बात कर सकता हूँ ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हैं। मैं पहले भी आपकी तरफ ये लोग जो है अखलाकियात से कितना नीचे गिर जाते हैं, उनके अपने घरों में पता नहीं क्या होता है, और ये दूसरों के ऊपर उंगलियां उछाल के ये क्या साबित करना चाहते हैं कि तुम लोग क्या फरिश्ते हो या दूसरा। आप बोल रखिएगा। जी 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 जी, को सबको अपने घर में देखना चाहिए और जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। जी जी, मेरी शहबाज शरीफ जो अभी जो गया है और ये मजबूरी, उसने बोला नहीं और फिर भी बेशर्म गया है। और पता है उन्होंने जो जो इमदाद दिया है टर्की को, वो इमदाद सन की निकली हुई है, जो टर्की ने खुद सन को इमदाद दिया। जी जी, ये डिस्कशन हो रहा था उसके भी। जी जी, इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट ने जो भी ये जो बेची है चीजें ऑनलाइन, ये सारी ये पूरा जरदारी और जो पीपल्स पार्टी का ग्रुप जो सारा जो चोर बदमाश और जो सबसे बड़ा बदमाश जो शहद के बोतल में जो शराब पी रहा था, जिसको जाके चीफ जस्टिस ने पकड़ा था, वो वजीर इत्तलात है, वो बेशरम इंसान, उसको ये रेंजर्स वाले उसको जो है वो उसको प्रोटोकॉल देते हैं। आज ये तो सिंध का तो पीपल्स पार्टी का तो बेनजीर ये बात तो जो बदमाशी जो जरदारी ने लगाई है, सत्यानाश ये बिलावल ने जो की है, उनको तो कोई पूछता ही नहीं है। दूसरी बात ये कि ये पूरा टूर करते रहते हैं, अवाम को तो इनकी कोई एहसास तो है ही नहीं। लेकिन ये जो सिंध गवर्नमेंट ने सिंध में जो दहशतगर्दी हुई है, इनके वो जो बलोच हैं और ये जो राव है, जो उसने जरदारी की बेटी को जो पता नहीं शोर था क्या था उसको मार दिया। तो ये इस तरह नहीं, क्या करो, जो जो चीजें हैं जो मेन टॉपिक है, क्यों दहशतगर्दी हुई है। हाँ, आपका क्या ख्याल है? शामिल हो सकता है इसमें कोई और बैरूनी ताकत हो। ये जो अफगानिस्तान के वाले मसले हैं, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को जो है ना वो परेशान करो, ताकि पाकिस्तान और इकोनॉमिकली जो डाउन चला जाए। लोगों को टॉपिक एक देते हो लेकिन नहीं, मैं उसी पर ही आना चाह रहा हूँ। मैं बार बार सवाल भी वही करता हूँ। होनी चाहिए, उनके भी घर में माए बहने हैं। जी जी जी, थोड़ा सा ख्याल करना। जी जी, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की। जी जी हाँ, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात। तो इसी हवाले से आज जो इशू है उसी पर ही मैं आपसे ये बात करने वाला था कि आपका क्या ख्याल है कि ये देखिए, एक वाकया हुआ पेशावर का, फिर उसके बाद हुआ पंजाब में, फिर उसके बाद अब कराची में, तो ये आखिर किसी की जिम्मेदारी है कि ये सारे इन मामलात को, दहशतगर्दी को के वाकयात को रोकें, क्या करें? तो क्या वो इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं या उनसे कोई कोताही हो रही है या क्या है? नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी वो पूरी नहीं कर रहे हैं। वो अपने ऐश में और लूटने में बिल्कुल हैं। ये जो सिंध का जो वज़ीर आला है सैयद मुल्तार अली शाह, ये तो पूरा जरदारी की बातों के अलावा कोई काम ही नहीं करता है। और इतना बड़ा प्रॉब्लम्स है, आप इंटीग्रेशन की हालत तो देखें, लोग वैसे भूखे मर रहे हैं, लोगों को कुछ मिलता नहीं, जो मिलता है तो ये खा जाते हैं, या ये इनके वो जो पटवारी है वो खा जाते हैं। इसी तरीके से पूरे मुल्क का ये हाल है। तो बेहतर है जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको पकड़ो, उसको छोड़ो, इसको मारो, उसको नंगा करो, उसमें पूरी है। तो सिक्योरिटी में जब आप अपना ध्यान नहीं देंगे तो जाहिर है ये इश्यूज तो होंगे ना। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी का आजकल के जो हालात हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि सिक्योरिटी को देखे और पूरी जो पुलिस जो गर्दी है वो जरदारी के अंदर में पूरे सिफारिशी भर्ती करते हैं वो जरदारी की, और इनके पूरे भुट्टो खानदान के जो 4 मजार हैं उधर वो बैठी हुई हैं। तो ऐसे तो सिक्योरिटी नहीं होती है ना। तो इसी तरीके ये है कि इनको ध्यान देना चाहिए और इनको थोड़ा सा जो है ना अपनी पर्सनल और अपनी पॉलिटिक्स के होती, मुल्क रहेगा तो पॉलिटिक्स होगी, लेकिन इसका नहीं रहेगा तो पॉलिटिक्स लेकिन देखिए वहाँ पर पहले सरहद में पेशावर में वाक़या हुआ, वहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट है, फिर पंजाब में हुआ, वहाँ एक और गवर्नमेंट है, अब सिंध में हुआ, फिर एक और गवर्नमेंट है। ये तो हर जगह वो दस्तक देते फिर रहे हैं दहशतगर्द कि हर सूबे में जाके वो अपना काम कर दिखाते हैं। तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, कोई स्टेबल गवर्नमेंट हो, कोई किस्म की कोई ध्यान से कोई जो सिक्योरिटी की जो सारी चीजें हैं वो ये तो जो उनको अपनी पिक एंड चॉइस वाली बात करेंगे तो ये तो हर जगह पर ही होगी ना। अगर एक ही गवर्नमेंट हो, स्टेबल गवर्नमेंट हो और ये एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी अपनी बदमाशी बंद करे और वो भी सिक्योरिटी पे ध्यान दे तो ही बात होगी ना। पूरे प्रांत की तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो हमारी जो है पाक फौज की या ये जो सेंट्रल उनकी जिम्मेदारी है। तो शहबाज शरीफ तो ये अभी जो टर्की गया था ये उसकी ताज़ियत के लिए उसकी कोई पूछने नहीं जा रहा, ये अपने बेटे की कोई कारोबार या कोई कंस्ट्रक्शन के लिए या वो अपने जो है ना उल्लू सीधा करने गया था। उसको तो बेशरम को कोई पूछता नहीं है
थोड़े बाद चलिए चला जाता है। चलिए यही आपकी बात बात है। चलिए आपकी बात सामने आई, बहुत शुक्रिया जी। आप ऑन एयर हैं, लेकिन उससे पहले मैं जरा पाकिस्तान से कॉलर है उनको ले। मैं नकवी साहब जी ये कहना चाहता हूँ कि देखें, वाकई में मैंने दुनिया में कोई ऐसा बेगैरत बेटा नहीं देखा जिसकी माँ की नंगी तस्वीरें गिराई जाएं और वो उन्हीं लोगों के पास जाके बैठ जाए। इससे बेगैरत इंसान तो मेरी नजर में है नहीं। चलिए दिख गया। बेगैर पूरी बात सुने नकवी साहब, मेरी नजर में जिसने हराम भी खाया हो तो फिर हराम कहीं ना कहीं तो निकलता है ना। तो फिर ऐसी दरमियाने दर्जे के लीडर पैदा होते हैं। ठीक। और फिर ऐसे भी हमारे लोग मौजूद हैं जिनको 4 महीने में सारे काम मुकम्मल करने का तजर्बा है, 4 महीने में हो जाते हैं। उनको चाहते हैं ये वजीर आजम बना दिया जाए, ऐसे लोगों को। तो आप अंदाजा करें हम लोग किस लेवल पे चले गए। ठीक है, मतलब हम ऐसे लोगों को वजारत देंगे। ठीक है, चलिए आपकी बात क्लियर हो गई। बहुत हमारा आईक्यू लेवल कहाँ चला गया। चलिए ठीक है, आपके बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया। एक बात और कहना चाहता हूँ जी मुख्तसर, जी जरूर कहिए। तो मतलब खुल के इनके अंदर से तनकीद हो रही है, नून लीग वाले खुल के बोल रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल कहता है, और वो सही कह रहा है वैसे, वाकई में कह रहा है कि अगर 3-4 महीने ये जो जाया कर दिए इसने $7 ने, अगर ये मुआहदा हो जाता तो अभी 8 अरब आपके अकाउंट में होते। $8 अरब जो मेरा ख्याल 2.5 अरब पे आ गए हैं, कितने आ गए हैं। जी। तो ये सूरत हाल है आपके मुल्क की, और यहाँ पे FIR कटवाने से और लोगों को उठाने से चलिए आप बिल्कुल सही। कमीशन ऐसा भाग रहा है जैसे कि पता नहीं इसके पीछे मौत आ गई है। चलिए ये पॉइंट भी आपका सामने आ गया। करवाने पड़ेंगे। चलिए ये पॉइंट भी आपका सामने आ गया। चलिए बहुत शुक्रिया, ये पॉइंट भी सामने आ गया। चलिए बहुत शुक्रिया। हम एक और कॉलर है, उनको जी आप ऑन एयर हैं। जी आप फरमाइए। अच्छा जी, नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर जी, बड़ा अफसोस है, ये हर एक को फौरन बेगैरत हराम का खाया, उसने ये किया, ये अपने गिरेबान में मुंह झाके कि पाकिस्तान का ऐसे वजीर आजम। आप तो कनाडा में रहते हैं, आपको वजीर आजम से क्या लगे। देखिए अगर वो चला भी गया, नवाज शरीफ अपना शहबाज शरीफ अगर किसी के मुल्क में कुछ लेके गया है या कुछ लेने गया, कुछ भी लेने गया, आपको तकलीफ क्या है। अफगानिस्तान के साथ इमरान की हुकूमत में, शैतान की हुकूमत में, जब अफगानिस्तान जाता था पैसे उसको कहता था कि इसको फंडिंग करो, बाहर के मुल्कों को कहता था अफगानिस्तान को फंडिंग करो, इनको पैसे दो, नहीं तो वरना ये दहशतगर्दी करेंगे। इसको पता था क्योंकि उनकी सपोर्ट करता था। अगर शहबाज शरीफ चला गया है उनकी सपोर्ट करने के लिए, तो क्या है, भले हमारे उस वक्त हालात बड़े अच्छे थे इमरान के दौर में, और ये जितनी दहशतगर्दी ये कह गया ना कि ये बड़े बगैरत ये खुद भी है, इन अपने गिरेबान में भी मुंह जाके ये जितनी दहशतगर्दी शुरू हो गई है ना, फिर ये इमरान खान के पाले हुए कुत्ते हैं। पकड़े क्यों नहीं जा रहे, ये पकड़े क्यों नहीं जा रहे। अच्छा अभी आपकी यही बात, अच्छा सुनिए अब, अच्छा जरा सा होल्ड रखिए, कॉलर हमारे साथ हैं। जी आप कौन है। एक जी चले रुक जाइए अभी आपसे बात होती है। जी वालेकुम सलाम। टाइम दे दें जाफर भाई को। अच्छा जाफर भाई, चलिए जाफर भाई उनकी इजाज़त से आप बोलिए। जी फैसल भाई आपको पता है आप उन दिनों में ये कहते थे, और मैं भी यही कहता था कि अफगानिस्तान आ गया पाकिस्तान में, और दहशतगर्दी बिल्कुल मैंने कहा है। जी बिल्कुल मैं कहता था, बिल्कुल मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था, बिल्कुल। आज तो मैं भी कहता रहा हूँ, मैं भी आपका साथ ही देता रहा हूँ। आपको पता है कि वाकई आ गई है, वाकई आप बोल रखिएगा। कहते हैं पकड़े क्यों नहीं जाते, वो एक दो हो तो पकड़े जाए, जिसने लाखों की तादाद, हजारों की तादाद में उनको फेवर दे दी है इमरान खान ने। ये सारे PTI वाले इनको सपोर्ट करते हैं, ये इनके घरों में अगर ऑपरेशन होगा इनके घरों में तो पकड़े जाएंगे। जाफरी भाई देखिए, गलती सबकी इसके अंदर, एक की नहीं है, गलती सबकी है। और सबसे बड़ी गलती किसकी है, वो ईमान इत्तेहाद तंजीम की है। ठीक है, जो मैंने बार कहता हूँ। अच्छा जी अच्छा नकवी भाई, अपना ये जो है, एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, मैं यहाँ से शुरू करूंगा, थोड़ा टाइम देगा। जी ठीक है, देखिए चाइनीज एम्बेसी ने अपना ऑपरेशन खत्म कर दिया पाकिस्तान में। जी हाँ ऐसा ही है। लेटेस्ट न्यूज यही है। हानि क्यों किया है? उन्होंने देखा कि हमारा ये तो हम भरोसे काबिल नहीं है कौम। नहीं, उसके कौम को क्यों कहना, आप
अच्छा चलिए कौम नहीं, ये हुकूमत, 25 करोड़ बकरियां हैं, वो कौम नहीं है। चलिए बकरियों को जो है ना मतलब अच्छा, तो वो किस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, हुकूमतों पे? 25 करोड़ बकरी की बात करें। अच्छा देखिए, उन्होंने इस वजह से किया है कि आपको पता है कि क्या सूरत हाल है दहशतगर्दी की, ठीक है, और उनको पता है कि दहशतगर्द कौन लोग पैदा कर रहे हैं वहां पर, और कौन लोग बना रहे हैं, और कौन लोग दुनिया में फैला रहे हैं, उनको पता है। तो उनको पता है कि ईमान इत्तेहाद तंजीम वही लोग हैं जिन्होंने दहशतगर्द पैदा किया है और दहशतगर्दी जो दुनिया में फैला रहे हैं, और इसके अलावा मतलब बनी नो इंसान को मार रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो इंसान के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो वजह ये कि चाइना ने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। तो आप देखिए के पाकिस्तान की, जिसको मैं बनाना रिपब्लिक कहता हूँ, मैं दूसरा नाम नहीं दूंगा, कि यहाँ तक नहर तो पहुंच चुका है वो, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं यहाँ पर, ये कराची के अंदर हुआ है, ठीक है। आप देखिए दुनिया के जो बड़े बड़े जो ग्लोबल जो है ना, वो टेररिस्ट जो है ना, वो पाकिस्तान से दिखे। अगर आप कहेंगे तो मैं जो ना आपको बहुत सारे हैं, इसको मेरे ज़हन में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें नंबर 1 पे आप आ जाए हाफिज मोहम्मद सईद, ग्लोबल टेररिस्ट है ना, ये नहीं है? चलिए आपके पास आ जाए मोहम्मद याहिया अजीज, ग्लोबल टेररिस्ट है ये। अच्छा, फिर आप आ जाए, एक नाम और है ज़कीउर रहमान लखवी, ग्लोबल टेररिस्ट है ये, ठीक है। फिर आप आ जाए, आपका एक नाम है हमारा मलिक जफर आ रहा है, मलिक जफर इकबाल, वो भी टेररिस्ट है, पाकिस्तान का नहीं है, ठीक है। फिर आप आ जाए हाफिज अब्दुल समद आ गए, ठीक है, उटाविया, तो वो भी एक टेररिस्ट है, ठीक है। आप उसके बाद हाजी मोहम्मद अशरफ, ये भी दुनिया का टेररिस्ट है, ठीक है। इसके बाद फिर आप आ जाए, एक और है मतीउर रहमान, ठीक है, वो भी एक टेररिस्ट है पाकिस्तान का, दहशतगर्द, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना आप अब्दुल रहमान मक्की पे आ जाए। तो ये है कि अपना जो है अपना नवीद साहब की ये टेररिस्ट जो है ना दुनिया के, ये ईमान इत्तेहाद तंजीम ने पैदा किए, ठीक है। और वो जो ईमान इत्तेहाद तंजीम ने जो पैदा किया, अब भुगते हैं ये। और आप देखें कि इस वक्त जो उन्होंने किया है ना कराची के अंदर, कि ये सब वही खालिस्तानी है सारी की सारी। तो भाई जो आपने किया भुगतोगे आप। मैंने पहले भी कहा था, और जाफरी भाई सही कह रहे हैं, आप पुरानी रिकॉर्डिंग देखें सालों की, तो आप देखिएगा कि 2-3 साल पहले भी मैंने बात कही थी, जब ये अफगानी जब यहाँ से उन्होंने आए थे, मैंने कहा यही ठोकेंगे इनको, और ये ठोक रहे हैं इनको। तो अब ये और हाल हो गया है, आपके मुल्क को कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है दुनिया में। अब दुनिया में अकेला रह गया, ये बनाया ना 2 नंबरी बंदे को, बिलावल को, वजीर खारजा, ठीक है। इसने क्या किया जाकर? कुछ नहीं किया। अरे इनको तो दुनिया लात मारती है, यकीन करें, करती है इन लोग, इन लोग की औकात क्या है इन लोग की? ये सारे चोर चमार के ये वडेरे लोग हैं, ये सारे के सारे। वो कहते हैं फेडरलिज्म, तो मैं फेडरलिज्म की बात करता था। भारत की जो सबसे बड़ी कामयाबी है कि फेडरलिज्म वो उसे खत्म किया उन्होंने, शुरू में खत्म कर दिया था। ये अंग्रेजों के ये बनाए हुए लोग हैं, ठीक है। ये उनके मतलब सफाइयां करते थे घर के अंदर, तो अब इनका ये हाल हो गया। सारे वडेरे चौधरी, ये सारे सरदार, इन्होंने एक सवाल और सुने इन्हीं के, देखिए ये मैं कहता हूँ ईमान इत्तेहाद तंजीम, ये ईमान इत्तेहाद तंजीम के ले पालक लोग हैं। अच्छा, एक ही सवाल है। आप ये जो हुआ है कराची के अंदर, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो और अंदर। लेकिन एक ही सवाल है, एक सवाल है। मुझे सिर्फ 1 मिनट, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। अच्छा चलिए। अगर इमरान खान ने जो तरीक शुरू की है ना, आज इसको रेस्ट कर लेना, तो देखना ये सुसाइड और जितनी दहशतगर्दी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो बंदे ही इमरान खान के हैं जो पूरे मुल्क में फैल गया। अगर इसको रेस्ट किया तो ये देखना धमाके शुरू हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। चलें जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। देखिए बात इसमें इमरान खान की किसी की नहीं है। बात ये है कि आपकी ईमान इत्तेहाद तंजीम जो है ना, इन्होंने पैदा किए हैं, ठीक, और इन्होंने लाकर भुगते हैं पाकिस्तान पे और अवाम पे। अब ये अवाम बेचारी भुगत रही है, ठीक है। 25 करोड़ कब तक भुगतेगी? सवाल ये कब तक भुगतेगी? ये उस वक्त तक भुगतेगी जब एंड नहीं हो जाएगा पाकिस्तान में। वो तो देखिए, इसमें मैं पहले भी कह रहा हूं, एंड होना है, खत्म होना है इसमें, लेकिन नहीं मारे। खैर अब चलिए आपकी आप होल्ड रखिएगा। जी, आप अपनी चलिए आपकी बात आपने 15 साल पहले कहता हूँ आपने खत्म होना है, खत्म हो गया। एक तो खत्म हो गया, जो बंगाली ले गए, कार्डियन को ले गए, वो बदौलत ताकत था, ये भी खत्म होगा। आप क्या समझिए, गिलगिस्तान रहेगा क्या? सब रहेगा, सब रहेगा, ये सारा का सारा बिल्कुल रहेगा, सब रहेगा इंशाल्लाह। कोई ना कोई सूरत निकलेगी। नहीं कर सकता कोई आकर मुझसे बहस कर ले। नहीं, लेकिन चलिए अभी मैं देखिए सारी लाइनें चल रही हैं, आप इजाजत दें तो मैं दूसरे कॉलर जो है उनको भी करता हूँ। जी, आप होल्ड रखिएगा। जी, आप ऑन एयर हैं। जी, हेलो।
जी अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अर्ज ये है कि हमारे यहाँ, मैं तो सबसे बड़ी पहले बात ये करूंगा कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, या तो अफगानिस्तान के हैं या पाकिस्तान के हैं, और फिर वो अनाउंस भी करते हैं कि हमने ये कराया है और हम एक्सेप्ट करते हैं। क्या पाकिस्तान की आर्मी को, अगर आर्मी वो दिलचस्पी लेती है, कुछ बात करती है, तो आर्मी जनरल को हमारी यही और अगर पुलिस करती है तो उनके लिए भी बनती है। मसला ये है कि हमारा, आपको पता है ना, कुछ सब कनाडा में देखें, अमेरिका में देखें, ये ऑस्ट्रेलिया देखें, कि कोई भी यूरोप कंट्री देखें, ये सारे के सारे हम मुल्क, जितने मुल्क हैं, हमारे कुरान पर अमल करते हैं, ना मिलावट, ना बेईमानी, ना 420, ना किसी के साथ धोखा, हर चीज के ऊपर क्लियर लिखा होता है। लेकिन हमारे 22 करोड़ पाकिस्तानी मुसलमान या अफगानिस्तान के ये कुरान पे अमल ही नहीं करते। अगर कुरान पे अमल करें तो ऑटोमेटिकली ना किसी को कत्ल करेंगे, ना किसी को। जी बड़ी अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही है जी। कभी कभी आपको कुछ पता है, मैं पेशावर में था एक जमाने में, तो कभी शियों को मारे हैं कि ये शुगर है वो मामला तो अब रुक गए हैं, को मारे हैं। जी हमारे पाकिस्तान के 22 करोड़ किस किताब के, किस कुरान को मानते हैं, किस चीज को मानते हैं? जी हम लोग, लेकिन देखिए वो वाकया देखिए क्यों रुके, वो इसलिए रुके कि जब आप देखिए कि उस जमाने में इसको बड़ी कोशिश की गई इसको हवा देने की, जो है मजहबी बुनियाद पे, लेकिन आखिर जब उनके ही उलमा आपस में मिल बैठे, उन्होंने कहा हमारे आपस में तो कोई है ही नहीं झगड़े, और उन्होंने जब खुद ही ये डिसाइड किया तो आप यकीन जानिए उसके बाद तो ये वाकया ही खत्म हो गए। लेकिन दहशतगर्दी अभी बाकी है, जो कि किसकी जिम्मेदारी है, ये किसकी जिम्मेदारी है इसको रोकना? सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं बार बार कई दफा कह चुका हूँ कि पार्लिमानी निजाम ही खत्म होना चाहिए। मुझे निजाम बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, अयूब खान ने मार्शल लाया था और उस वक्त सिकंदर मिर्जा को हटा दिया था, लेकिन उसने काम ये किया था कि पेशावर से लेके कराची तक उसने वन यूनिट बनाया। जी ये तो बाद में वन यूनिट बनाने के बाद पेशावर से कराची तक रेट भी एक था, सब कुछ था। सिर्फ वो 5 रुपए के 2 रुपए उसने चीनी महंगी थी, तो लोगों ने उसको कुत्ता घर में छोड़ दिया। जी तो असल बात यह है कि हम लोग जो है ना, ये बैठे हुए तकरार पे, अच्छी बात तो इनमें मुंह में है ही नहीं, अच्छी बात तो करती नहीं है। इमरान खान की बात कर रहे हैं, कभी किसको हरामी हलाली बना रहे। हम मुसलमान है क्या है? मुसलमान हमारा फर्ज नहीं है। अगर बिलावल है या इमरान है, मैं कहता हूँ सबकी, हर एक की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारा फर्ज ये कि हम रेस्पेक्ट करें, इज्जत करनी चाहिए। हमारी तकरार उनके जो बना रहे हैं, उनके इक़दामात पर जो है वो क्रिटिसाइज किया भी जा सकता है, उससे इत्तेफाक या चलिए तो कम से कम बहुत अच्छी बात है। चलिए तुम तो अच्छे बनाओ। चलिए आपकी बात आप बड़ी अच्छी सामने आ गई, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये कि मैंने अपने मैसेज में नकू से, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैंने फेसबुक पे इनको सब मैसेज दिए थे। पाकिस्तान में ये जो वो बताया था कि पाकिस्तान में महंगाई को खत्म करना। हाँ हजरत, अब आपने याद दिलाया तो वो मैंने तो आपसे दरखास्त की थी कि आप आए यहाँ प्रोग्राम में, और जो भी हमारे लोगों की नकू से मैं अर्ज करूँ कि मैंने मरियम नवाज को, मैंने डार को, मैंने नहीं वो बात सही है आपकी, लेकिन आप यहाँ बैठ के तो पब्लिकली उसको प्रोग्राम को बताते हो, और वो अच्छी चीज होती है तो यकीनन लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। बात ये नकू साहब, मैंने तो नोट किया है, असल बात है जितनी पार्टियों ने अपने, इनके जो मेंबर हैं, इनके जो अपने लोग हैं, इनको तरजीह देते हैं। तो आप ये बात वो सुनते नहीं है। चलिए ठीक है, आपकी बात सामने आ गई, बहुत शुक्रिया। अगर ये इतना भी कह देते कि भाई हमें इस हमारे मशीर से, हमारे साथी से कांटेक्ट करो। वो नहीं कहेंगे, इसलिए कि देखिए तमाम, मैं तो कहता हूँ तमाम जो पॉलिटिशियन, जो इस वक्त लोग इन्वॉल्व है साथ, चाहे पॉलिटिक्स में, चाहे इस्टेब्लिशमेंट की हो, चाहे अदालतों की, सब इस वक्त किसी से उम्मीद जरा कम होती जा रही है। चलिए आपकी बात कही, एक और बहुत से कॉलर हमारे साथ हैं वक्फे का। जी आप हेलो आप ऑन एयर आप हैं, जरा सा रुक जाइए ताकि वक्फे का तक आप वेट कर सकते हैं, या पहले आपको ले लूं अगर मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। जी जरूर। ये जो दहशतगर्द है, ये अगर अफगानिस्तान से जो ये जो टीटीपी के आते हैं, तो इनसे ज्यादातर तो ये मौलाना फजल रहमान डीजल के इसके मदरसे में पढ़ने वाले वो जो स्टूडेंट्स हैं,
तो ये ज्यादातर प्रोडक्शन ऐसे मौलाना फजलुल डीजल की है, फजलुर रहमान जो आज चौधरी बन के बैठा हुआ तो है। इसे इन्हें रोक तो इन लोगों को रोकेगा, इन्हें कौन रोकेगा? ये रोकने वाले सिक्योरिटी एजेंसी वाले, मगर ये तो बदमाशी करता है ना, ये तो जो भी बोलता है, बोला कोई मुझे हाथ तो लगा के देखे तो पहले सबसे पहले तो जंजीर इसके गले में, फजलुल के गले में डालनी चाहिए। चलिए ठीक है, आपकी बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। जो हमारे यहाँ कॉलर हैं इनको मैं दोबारा ले लूँगा वक्फे के बाद। जी बहुत शुक्रिया। Are you going through a challenging time with your life? Pandit Nandha ji has experience in astrology, helping people by reading into their astrological charts along with future readings. The astrologer does reading of your face, palm, horoscope, vastu, planet, black magic removal, evil spells and spirits, voodoo, spiritual healer, love, removes jadoo, and many more. The astrologer has a center in Brampton with the name of Pandit Nandha ji, where you can visit him and find a solution to all your problems. Connect with him at 1-647-822-9607. Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. KK Travel, believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। देखिए खेल की आवाज हर पीर रात 8 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे।
आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। जी नाज़रीन, वक़्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत हूँ और जो बातचीत अभी जैसे आज के हमारा मौजू था कि अब जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, तकरीबन अब ये तीसरा सूबा सिंध है जिसमें ये वाक़या हुआ है और कहीं रुकावट होती नज़र नहीं आ रही। समझते थे कि कुछ गैप आया तो ये अब रुक गया होगा ये सिलसिला, लेकिन अभी भी आज के वाक़या जो अफ़सोसनाक वाक़या हुआ और हमारे जवान शहीद हुए उसमें, और तो इससे बड़ी अभी वही बात हो रही थी, तो इस पर जो है वो जी आप ऑन एयर हैं, आप बताइए आपका क्या आपके जी। मैं बिल्कुल जो पहले कॉलर गए थे जी, आप होल्ड रखिएगा जी। जी, जी। कि आप ये जो ज़मान पार्क के जी। जमघटा इकट्ठा हुआ है, हाँ, हाँ। कभी आप देख लें उन लोगों में आपको किस तरह के लोग नज़र आएँगे। वो मुकामी लोग नहीं हैं, वो मैं उस इलाके का हूँ, मैं वहाँ पे रहता हूँ। वो पता नहीं कहाँ-कहाँ से आए हैं। वहाँ पे वो बसें भर-भर के वो इलाका गैर से इधर-उधर वो वज़ीरिस्तान फलान दिमाग से लाए हुए हैं। ये इतनी बदअमनी फैलेगी, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है। उनको पता है कि ये बिल्कुल ये बंदा जो है इससे खैर की तो नहीं की जा सकती। ये कुछ भी कर दे, वो कुछ निकाल नहीं अच्छा, तो अभी अगर डरी भी नहीं है तो फिर एक्शन क्यों नहीं ले लेती? ले लें? अगर इसकी इनकी वजह से दहशतगर्दी हो रही है। जी? मैं इस काबिल नहीं है, ये शहबाज शरीफ इस काबिल नहीं है कि इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी संभाले। तो और बाकी जहाँ तक देखें वो अगर वो इस काबिल नहीं है तो फिर तो इसका मतलब ये है कि अवाम इसी तरह मरते रहेंगे, इस तरह ही वाक़यात होते रहेंगे। अगर देखें इमरान खान जैसे लीडर होंगे तो अवाम इसी तरह मरते रहेंगे। देखिए उनके फॉलोअर हैं। तो इसका मतलब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें? नहीं, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लें कि ये वाक़यात होते ही रहेंगे। में मुँह डालना चाहिए ना। जी डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बंदा बार-बार कह रहा है 4 महीने। हाँ। ये बातें फ़ोन पे करने वाली हैं। कभी कबाबों की बातें, कभी किसी की बातें। नहीं, मैं उन बातों की तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं तो असल इश्यूज़ जो हैं कि दहशतगर्दी मुल्क में आज अब ये फिर वाक़या हुआ तो मैं इस पे बात कर रहा था। आप सिंध को कैसे कि इतना बड़ा लीडर है वो जरदारी, उसको माने या ना माने। आप उसके बेटे को कह रहे हैं जी बगैरत। तो उसकी वजह से दहशत हो रही है। अच्छा, उसकी वजह से दहशत, मैं तो बात कर रहा हूँ आज के इश्यू पे, दहशतगर्दी का जो आज जो वक़्त कासम की माँ की किसको चाहिए नंगी तस्वीरें मैं ला के दे। नहीं, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूँ। देखिए वो सिलसिला जो पाकिस्तान की सियासत इस वक़्त जिस रुख जी किसी की बातें नहीं करना चाहिए कि गंदी तस्वीरें, ये तस्वीरें, वो तस्वीरें, इससे बड़ा मतलब असल में तो इश्यू इतने बड़े-बड़े हैं हमारे मुल्क की। बात है। जी, हमारे फॉलो आकर बात करते हैं। हाँ, इस तरह की बातें चूँकि हाँ, वायरल सब घरों में। ठीक है, आप सियासत पे बात करें। हाँ, इश्यूज़ जो है हमारे, अब जैसे कि आज का जो वाक़या हुआ। बात करें, लेकिन किसी औरत के बारे में बात नहीं करें। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कम से कम मुझे सब मतलब बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं, और अगर गुफ्तगू हो तो उनकी पॉलिसीज़ के बारे में हो सकती है। मैंने कभी किसी औरत की नहीं, आपने कभी नहीं। मैंने आज तक बात नहीं करी। नहीं, बिल्कुल ये हकीकत है। कहता हूँ ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये गलत बात है। औरत की इज्जत होती है, हर औरत की इज्जत सबकी है। मैं तो कहता हूँ हर शख्स की इज्जत है, उनको भी इस तरह, चाहे वो जमाइमा हो, चाहे वो मरीम नवाज हो, चाहे वो बड़ी अच्छी बात है और आपने कभी की भी नहीं ऐसी बात। सबकी है, सबकी इज्जत है। ठीक है, सबकी इज्जत है। तो खुदा के लिए ये किस्म की बातें नहीं करना चाहिए। जी, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, गलत बात है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लेकिन असल तो बात ये कि जैसे कि आज की हमारा मौजू भी है कि दहशतगर्द। जी, देखिए थोड़ा सा मुझे टाइम देगा। देखिए जी, आप होल्ड रखिएगा। जी, हम देखिए पाकिस्तान में एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कर रखिएगा। जी, आप अपनी बात। पाकिस्तान में एक वतीरा ये रहा है कि हम सारे इल्जाम जो है ना, हम कहते हैं हमारे हमसाए मुल्क ने किया है। ठीक है, बैरूनी हाथ इसके अंदर सब गलत है। देखिए क्यों गलत है मैं बताता हूँ। पाकिस्तान में क्या चीज है ऐसी जड़ी हुई, ये पाकिस्तान दुनिया को क्या दे रहा है? पाकिस्तान दुनिया में कुछ नहीं दे रहा ना। पाकिस्तान तो दुनिया से भीख ले रहा है। जब एक इंसान भिखारी होता हो तो उस भिखारी से कुछ आप तवक्का रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो भाई आपका दुनिया का इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं है। हम इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? तो फिर ये सब क्यों हो रहा है अंदर? हम आकर कहते हैं कि उसका बैरून हाई आता है। आप इंडिया से आप हमेशा इंडिया की बात करते हैं। इंडिया का अरे भाई इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया? इंडिया चला आसमान पे, आप जमीन के नीचे। तो इंडिया क्यों आपको वो करेगा भाई? इंडिया तो आपने तरक्की कर रहा है। इंडिया तो अभी 5वीं ताकत है मैशत की, अभी 5 साल के बाद 3 ताकत हो जाएगा मैशत की। इंडिया को क्या कर्ज है भाई? कोई कर्ज नहीं है इंडिया को, किसी को कोई कर्ज नहीं है। आपने जो किया है ईमान इत्तेहाद तंजीम ने, आप ही भुगतोगे। अब मैं बताता हूँ आपको। देखें अभी तक सुनिएगा मेरी बात गौर से जरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ कुछ उलमा हैं,
जिस तरीके से हमारे ईमान इत्तेहाद तंजीम ने लेख पालक सियासतदान बनाए हुए ना, सब शामिल उसके अंदर, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, बेनजीर हो, चाहे वो इमरान खान हो, सबको बनाने वाला यही है, चाहे फजल रहमान हो, सबको इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो सारे इन्हीं के लेख पालक है। अच्छा, अब क्या बात क्या है, इसी तरीके से लेख पालक उलमा भी है ईमान इत्तेहाद तंजीम के। अभी पिछले दिनों ईमान इत्तेहाद तंजीम के उलमा है, जिसमें एक बहुत आलिम दीन है, बड़ी इज्जत करता हूँ मैं, उस्मान तकी साहब, उस्मानी तकी साहब, तकी उस्मानी साहब नाम है उनका, ठीक है। वो आकर बयान देते हैं सारे, हाँ, उस्मान तकी साहब, वो सारे आकर बयान देते हैं जी, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो ये ऐन इस्लाम के खिलाफ है, ठीक है। और इस्लाम का जो मुफक्किर है, जो पैकर है इस्लाम का, वो इजाजत नहीं देता दहशतगर्दी करने का। तो हम ये फतवा जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी दहशतगर्दी हो रही है वो इस्लाम के मुनाफी है, वो दहशतगर्द है। भाई, आप कश्मीर जाकर दहशत करते हो, आपने मौलाना मसूद को बनाया है, ठीक है, दहशतगर्द को, मौलाना अब्दुल रहमान मक्की को बनाया दहशतगर्द को, ठीक है, हाफिज सईद को बनाया दहशतगर्द को, ठीक है, याहिया को बनाया दहशतगर्द को, लखवी को बनाया दहशतगर्द को। तो आप कश्मीर में जाकर बेकसूर कश्मीरियों को घरों में जाकर शहीद करते हो, मारते हो आप, तो आपको शर्म नहीं आती आप लोगों को, जो आप लोग आकर फतवा देते हो कि ये इस्लाम के मुनाफी है या पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी करता है। दहशतगर्द तो तुम लोग हो जो दुनिया में जाकर दहशतगर्दी करते हो और आकर भाषण देते हो, आकर इस्लाम को फतवा जाहिर करते हो कि तुम लोग के खिलाफ अगर कोई करेगा तो वो दहशतगर्द होगा और तुम्हारे पास जो वो शहीद होगा। ये क्या डबल स्टैंडर्ड जो आप बात करते हैं पीछे दोनों, आपने बात की डबल स्टैंडर्ड वाली थी, ये डबल स्टैंडर्ड मुल्ला है, ये डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, ये सारे के सारे, ये फौज के फैलाए हुए लोग हैं सारे के सारे। दहशतगर्द असल में पाकिस्तान ने पैदा किए हैं, इन्होंने पैदा किए हैं, गंदे सियासतदान ये है, गंदे मुल्ला पाकिस्तान में ये है, ठीक है। आप सारी दुनिया के सारे पाकिस्तान के अंदर है, ये कौन सा इस्लामी मुल्क है ये? चलिए रिलैक्स हो जाइए। और बात ये है जी, चलिए आपका पॉइंट जो है, आपका जी पॉइंट ऑफ जी, आप कुछ कहना। ये अर्ज करता हूँ कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त टाइम जो है वो ये है कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, हम भी, लियाकत भाई भी, दूसरे लोग भी, सब इकट्ठे होके जो सही हो सकता है वो ये है कि फौज को उसके मुकाम पे पहुंचाया जाए। पहले तो हम एक जिन था, बोतल से निकला हुआ था, अब वो काबू में आ रहा है। हालात ने किया है, ये कोई इसका क्रेडिट मत लेके जी मैंने कर दिया, इमरान ने कर दिया। सर जी मेरी बात सुनिएगा, देखिए सर जी मेरी बात सुनिएगा, वो हमारे दूसरे दोस्त बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए बात ये कि हम कुछ नहीं कर सकते, आवाम कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। हम अगर इकट्ठा भी हो जाए ना, आप यकीन कीजिएगा वहां तक पहुंचा दिए इस आवाम को कि आवाम कुछ नहीं कर सकती है। इस आवाम को लगा दिया रोजगार कमाने में, रोटी के लिए लगा दिया है ना, और लाइनों पेट्रोल की लाइनों में खड़े करने में लगा दिया इन्होंने। इन लोगों ने ऐसे मुश्किल हालात पैदा कर लिए हैं वहाँ इंसान के लिए, जो बेचारा जीना मुश्किल हो गया, कमाने के लिए और जीने के लिए मुश्किल हो गया, अपने फैमिली को रन करने के लिए मुश्किल हो गया। चलिए ये आवाम जो है ना, आप एक ही हाल है आवाम का, एक हाल है भाई, या तो कोई दूसरा आए कब्जा करे वहाँ पर, नहीं ऐसा तो नहीं, या यूएनओ आए या इंडिया है, दूसरा है, तो जब हालात सुने जब हालात खराब हो सकता है, या फिर आप जीएसके को तबाह कर दो, नहीं ऐसा। चलिए बहरहाल, चलिए आपकी बात सामने आ गई, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ, अच्छा प्रोग्राम का वक्त भी खत्म, चलिए ठीक है आपकी बात। चलिए तमाम कॉलर्स का बहुत मैं कहता हूँ कि शुक्रिया कि उन्होंने अपनी जो भी आ रहा उनकी थी और उससे प्रोग्राम आगे चलता रहा। और एक जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि आज रात जो है शब मेराज है, और आप लोग हम सबको, पाकिस्तान को और एक दूसरे को दुआ में ज़रूर कीजिएगा, और मैं भी इंशाल्लाह यही करूँगा। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान की हिफाजत करे अल्लाह ताला और उसको खुशहाल बनाए जाते जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।